मुंह मीठा कीजिए। क्यों करवा रही मुंह मीठा? श्रद्धा भी सेटल्ड है, चंदू भी सेटल्ड है, तो मैं कहती हूँ इस गरीबी को हम अमीरी में क्यों ना बदल ले। जोड़ी देखो कितनी अच्छी होगी, सबके बंधु ससुर नंदू दमार चंदू। शक्ति जी मैं तो कहता बिना सोचे समझे मुंह तोड़ दो, हम संभाल लेंगे। जिमी पाजी ये फिल्म में विलन बने ना, पिछली 2-3 फिल्मों में तनु बेज मनु में हीरोइन अगर स्क्रिप्ट को छोड़ के अपने दिमाग से काम लेना तो वो विलन के साथ ही भागे एक्चुअली। लड़की फिर भी नहीं मिलती है पिक्चरों में। या आपकी हिस्ट्री रही ना पाजी वैसे फिल्मों में, या तो आपको मिलती नहीं या मिलती है भाग जाती है ना। अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में आप 13 साल की उम्र में आ गई थी? 7 साल की उम्र। 7? जी। वाओ। आपकी इंफॉर्मेशन फॉर अ चेंज गलत है। फिल्म इंडस्ट्री में आप 7 साल में आ गए, हमारे शो पे इतनी देर से क्यों आई? जब आपने बुलाया हम आ गए। नहीं हमें एक्चुअली आपका नंबर नहीं मिल रहा था, हमने बड़ा ट्राई किया पर देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत। हमारा भी इस बार वाला सेट सबसे अच्छा है। अच्छा क्योंकि ये लैंप मैच कर रहा है मेरे ड्रेस से इसलिए। हाँ ये देखो आप बजट देखिए मैम, अर्चना जी भी देखो पूरा मैच कर रही हैं। अर्चना जी की हंसी के लिए तो मेरे कान तरस गए। आपके तरस गए, कईयों को तो बहरे हो गए। वो पत्नी जी वैसे इतनी छोटी उम्र में कैसे ब्रेक मिला आपको? दरअसल मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाह रही थी। अच्छा जी। क्योंकि हमारा खानदान एक्चुअली सिंगर्स का है जी। और उस वक्त मैं बहुत डांस की बड़ी शौकीन थी मैं। अच्छा जी। तो आशा जी आती थी, आशा जी मतलब आशा भोसले मेरी बुआ लगती हैं। अच्छा जी। तो वो घर आती थी और वो मतलब कहती थी कि तुम अभी डांस करके दिखाओ। तो मेरी दादी बहुत उनके पीछे पड़ती थी कि इसको तुम फिल्म में कहीं काम दिला दो, फिल्म में काम दिला दो। और ऐसा हुआ कि इश्क 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 की रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें मैं गा रही थी कोरस में, और देव अंकल वहाँ आए। तो आशा जी ने उनको बोला कि ये इसको तुम कास्ट करो। तो बोले हाँ क्यों, तो अगली फिल्म में क्यों, इसी फिल्म में मैं कास्ट करता हूँ। अच्छा। और उस फिल्म में मुझे उन्होंने ले लिया। वाह। इतनी छोटी एज में जब आप हीरोइन बन गई तो प्रोड्यूसर आपको मतलब हीरोइन का पैसा देते थे कि चाइल्ड आर्टिस्ट का? चाइल्ड आर्टिस्ट का ही मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। पर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच देव साहब। अगर आपने पहली बार ब्रेक ना दिया तो आज हमें इतनी खूबसूरत इतनी टैलेंटेड अभिनेत्री से मिलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा कोई एक्टर 10-20 साल काम करता है तब जाके एक अवार्ड मिलता है, आपको 16-17 साल की उम्र में मेरे ख्याल से फिल्म फेयर मिल गया था। जी बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तालियां बनती पहले तो। अच्छा मैम कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे भाई बहन को कोई गिफ्ट मिल जाता है तो बड़े भाई बहन अक्सर ले लेते हैं कि तुम्हारे किस काम का। तो आपको किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री ने कहा नहीं बेटा आप तो बहुत छोटे अवार्ड हमें दे दो, ऐसा किसी ने मांगा नहीं आपसे? काफी दिग्गजों के सामने एक्चुअली मैं खड़ी थी तो मुझे अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा और मैं काफी मतलब हम्बल फीलिंग आई मुझे कि मुझे इतने बड़े दिग्गजों के सामने मुझे अवार्ड मिल रहा है। तो आपने क्या बोला था स्टेज पे उस समय जब आपको अवार्ड मिला? मुझे लग रहा है मैंने शायद गाना गाया था उस वक्त। अच्छा वाह। हाँ, और राज अंकल शायद ऑडियंस में बैठ के मुझे वो ताली दे रहे थे, बीट पे ला रहे थे। क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी। ऑब्वियसली फिल्म फेयर अवार्ड सारे दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद सब ऑडियंस में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है ना। अच्छा वो जाहिर सी बात है, लता जी के रिश्तेदार है, उनके तो पड़ोसी भी इतने सुरीले हैं। तो आज तो फिल्म फेयर भी नहीं है और आप नर्वस भी नहीं है। किसने कहा? अरे आपके मैम कुछ तो एक एक दो लाइनें जो आपका दिल करे। देखिए आपके शो पे मुझे लगता है सभी आते हैं नर्वस होते हैं, क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है। ऐसे लगता है अब क्या पूछेंगे कपिल जी, अब क्या पूछेंगे। ऐसे कई लोग बोल, अब देख लो आप आ ही गए, हमने देख ही लिया कितनी मजेदार बातें होती हैं। एक गाना तो मैम होना चाहिए आपके फैंस के लिए, देखिए। कपिल जी एक्चुअली आपको साथ देना पड़ेगा मेरा। वाह। ऑलवेज। क्योंकि आप इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा Thank you, गाते तो ये हंसी भी मुझे अच्छी लगती है आपकी जो बीच बीच में आती है ना, नॉटी Thank you. स्माइल, वेरी नॉटी आल्सो। शर्मीली सी हंसी जो क्रैक करते हो फिर। ये इसका पैतरा है। हाँ। सारे राज खोल दो मेरे, बता दो मत। ऐसे ही हंसी मजाक में, ठीक है जिंदगी 4 दिन की है, क्या करें, हफ्ते में 2 एपिसोड है और 4 दिन की जिंदगी है, ठीक है। अच्छा मैम एक अफवाह थी तो हम सोच रहे थे कि जब आप आएंगे तो आपसे कंफर्म करेंगे। एक फिल्म थी ऐसा प्यार कहाँ जिसके प्रोड्यूसर थे टूटू शर्मा जी,
तो कहते हैं कि उन्होंने आपकी पेमेंट नहीं दी, फिर गुस्से में आपने उनसे शादी कर ली। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। Oh, really? ये कहाँ सुना आपने? ये ऐसे अफवाह सुनी थी हमने। अफवाह नहीं, ये सही बात है। मैंने सोचा चलो शादी ही कर लूं। नहीं, बहुत शादी अच्छी लेके बात है। बदला लिया। बदला लिया। अब वो बदला ले रहे हैं मुझसे। पहली बार ये मौका मिला है कि साली के सामने जीजा बैठा है। और कपिल जी तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन जहाँ साली है वहां तो कोई और दिखता ही नहीं है सर। इनको देख के मुझे हमेशा एक शेर याद आता है जी। कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, वाह, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। वाह। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूँ। क्या बात है। एक्चुअली एक मिनट, यही सुना के मेरी बहन को इन्होंने फंसाया था। अब मैं समझ गई। एक्चुअली शेर इनको सुनाया था। अच्छा, मान बाजू वो में गई। इनकी बहन बैठी थी। समझ उसको आया उस वक्त, मुझे नहीं समझ में आया। ये इम्प्रेस नहीं हुई, वो हो गई। इनके लिए एक और शेर था कि इनकी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए। अच्छा। ये तो हमें मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। वाह। वैसे पद्मिनी जी, शक्ति सर से कब मुलाकात हुई थी आपकी पहली बार? छोटी सी उम्र में। अच्छा जी। जी जी। अरे जब मैं 12 साल का था, इनकी पहली फिल्म देखी थी मैंने। वो देव साहब की कोई फिल्म थी ना, इश्क इश्क इश्क। जी। हाँ, तब आप 12 साल के थे। 12 हाँ, साल के। सही है। क्यों, मैं तो एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। अच्छा, एक फिल्म आई थी 1982 में, स्वामी दादा, जिसमें शक्ति सर और पद्मिनी जी साथ में थे। आप पॉकेट मार का एक रोल निभाया था। हाँ जी, हाँ। उसी साल मेरे ख्याल से आपकी शादी हो गई थी शिवांगी जी से ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो शक्ति सर आपको पद्मिनी जी ने मिलवाया था कि आप पीछा करते करते घर गए थे? वो शायद पीछा करते करते इनके पास आ गई। अच्छा। शक्ति सर कभी एक्सचेंज पूछा नहीं, कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी भी एक ये प्रेम कहानी है। जी। मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था किस्मत। अच्छा जी। उसमें एक रोल था चाइल्ड आर्टिस्ट का। मेरे ख्याल से इनको ऑफर हुआ था, इन्होंने, इनके पास डेट नहीं थी या ये बिजी हो चाइल्ड गई आर्टिस्ट थी। में मिठुन की बहन का रोल। वो छोटी बहन थी ना। एनीवे, तो जैसे वो पिक्चरों में आते हैं ना, बच्चे स्टार को देख के बहुत तंग करते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट, मुझे ऑटोग्राफ दो, एक फोटो खिंचाओ। तो ऐसी एक पतली सी लड़की थी जो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि करेगी। मैंने देखा बहुत खूबसूरत है यार ये, इसकी आंखें खूबसूरत, ये सब कुछ खूबसूरत। तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी लाइन मारी और चला गया। वेर आई रियलाइज कि वाकई में कसम खाई कि अगर मैं शादी करूंगा तो इस मराठन के साथ ही करूंगा। वाह। और हमने गुपचुप करके शादी कर ली। पेपरों में आ गया कि 3 महीने में इनका तलाक है, क्योंकि शक्ति कपूर तो बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन उसके बाद मैं दिल की बात बता रहा हूं कि हमारी शादी होगी, मेरा बेटा हो गया। मेरे ससुर जी ने मुझसे आके बोला कि तुम्हारे जैसा जमाई मैंने कहीं नहीं देखा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय सन। रियलिटी है। एक बात और याद आई, मेरे पिताजी आए बॉम्बे, अच्छा जी। सिकंदर लाल कपूर, तो मैं उनको लेके गया टूटू शर्मा के घर, मेरे सांडू के घर। जी। तो मैंने कहा यार उनका घर बड़ा खूबसूरत है, टॉप फ्लोर पे था। अच्छा जी। टेरेस थी। मैं इनको दिखाता हूँ, मिलाता हूँ कि पद्मनी जी का हस्बैंड को देखिए अच्छा जी। और घर भी देखिए। तो उनको ऊपर लेके आया, वो बैठ के देख रहे हैं टूटू को। मुझे शील बुलाते हैं, सुनील से शील, कहते शील दोनों पहना बड़ी तेज है यहाँ। अच्छा। बड़े सोने सोने मुंडे फंसा ले ना। आज तक मैं बीबी से बोलता हूँ कि देखो मेरा लेवल अभी भी पंजाबी है। बोले यहाँ हूँ, महाराष्ट्र में हो तुम। हाँ। एक आवाज निकालूंगी तुमको पंजाब भी वापस जाने को नहीं मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ जय महाराष्ट्र।
पत्नी जी, जब घर पे गेट टुगेदर होती है फैमिली की, आप सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ शक्ति सर बोलते हैं? सिर्फ ये बोलते हैं, अच्छा। और वो भी फ्री में। चार्ज नहीं करते। अच्छा, पहले क्या होता था जी। मेरे ससुर जी थोड़े बोर हो रहे होते थे ना, तो ऊपर आ जाते थे कि शक्ति कहाँ है ऊपर है। अच्छा। तो आधा घंटा आके बैठते, तो आधा घंटा हंसते हंसते चले जाते थे। फिर नीचे ही रहते हैं ना, 7 महले से नीचे बंगले तक पहुंच गए। मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो अभी तक हंस रहे लेकिन शादी के बाद तो मामला गड़बड़ी हो जाता है ना। आजकल बारिश आ रही है, जिनकी शादी नहीं होगी वो अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं। जो कपल्स हैं वो आपस में डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम शादीशुदा आदमी क्या कर रहे हैं? रात को बाल्टी लेके पानी निकाल रहे हैं। और उसके बाद बीवी से पूछते हैं, ये पोछा कहाँ सूखने को डालूं? बिट्टू भी ऐसे ही करता होगा ना। वो उसको तो शादी के 4 साल बाद नहीं, वो तो 4 महीने बाद ही बाल्टी ऐसे करने लगा था। दो बंगले हैं बाजू में। इसको कम नहीं सोचना। अर्चना एंड आई गो वे बैक, वे बैक, वे बैक। हमने गाना भी किया था, पिक्चर का नाम अग्निपथ था। ओए होए हो, ये तो अभी भी पटाखा है। उस टाइम तो But I have to say one more thing, Shakti. My experience with you, Shakti, I've known you for पता नहीं कितने decades. He is one of the most decent and sharif bandas in this industry. I really am saying it from the heart. Truly. मैंने इसको बोला, घर जाके आपकी बहन को बोल देना है यार। आप कब मिले थे अर्चना मैम एक दूसरे से पहली बार? पता नहीं, I think 20-30 साल हो गए यार। वो इनडायरेक्ट मैंने भी लाइन मारी थी, पर इनका हाथ बहुत तगड़ा है। कभी हाथ मिला के देख लो, ऐसे लगता है 6 पठान के हाथ एक हाथ में है। तो इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। हैट्स ऑफ टू बिट्टू। बाकी अर्चना जी, आप हैं मतलब अच्छी लगती हैं स्क्रीन पे प्रेजेंस। आजकल हीरोइन बड़ी दुबली पतली आ रही हैं। वैसा हो गया। ये ना बोल रहे हैं कि आपका वेट जाना है। हाँ। अगर मैं आपको कल साथ लेकर हैदराबाद जाऊं, 15 फिल्में साइन करा दूंगा एज ए हीरोइन। I know. उधर यही साइज चलता है। नहीं। जब मैं पतली थी यंगर डेज में, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, जैसे मैडम एवरीथिंग नाइस, वर्क वेरी नाइस, बट दिस कॉलर बोन शोइंग बोन, थोड़ा मांस होना मांगता इधर से। अच्छा। मैंने बोला यार यहाँ बॉम्बे में यही चलता है। नहीं नहीं, इधर नहीं, थोड़ा सा हेल्दी। सुना कि आपके पापा जो हैं उनके कपड़ों की दुकान थी। जी हाँ। तो जब आपने फिल्मों में काम शुरू किया, उन्होंने कहा ना कि हम बेटा कपड़े पहनाते हैं, आप उतार रहे हो लोगों के। उनका क्या रिएक्शन था शक्ति सर? मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरे पिताजी मेरी मम्मी को लेके पिक्चर देखने गए, जिसके अंदर शक्ति कपूर था। राजकुमार कोहली की फिल्म थी। बाऊ सिकंदर लाल कपूर, जिनकी कनॉट प्लेस में दुकान है, बीवी के साथ पिक्चर देख रहे हैं। मैं आज अपने बेटे की पिक्चर देख रहा हूँ। अचानक बेटा आता है पहले सीन में, और मेरी मम्मी को, उठ यहाँ से, उठ उठ, साला गुंडा। कसम से बोला, साला गुंडा जो तो दिल्ली में था, 4 स्कूल से निकाला गया, इसको धक्के खा खा के हर स्कूल में डाला, पिक्चरों में गया, उधर भी वही कर रहा है। बट एक टाइम था ना शक्ति, जब तुम एक हीरो बनने वाले थे ना। एक फिल्म पहलाज निलानी की फिल्म थी, कौन सी? हाँ, जिन्हें एक पिक्चर आई थी मेरी, जिसमें मैं हीरो था, जख्मी इंसान। उसमें अच्छा। प्रोड्यूसर जख्मी, डिस्ट्रीब्यूटर जख्मी, सारे जख्मी।
मैम प्रेम रोग में आपने ऋषि कपूर साहब को एक थप्पड़ मारना था कहीं, तो सुना है कि उसमें इतने रीटेक हुए थे, तो ऋषि कपूर साहब उसके बाद ही गुलाबी हुए हैं कि पहले से थे? शायद उसके बाद हुए। एक और फिल्म थी राही बदल गए, उसमें अच्छा जी। उनको मुझे थप्पड़ मारना था। अच्छा जी। तब उन्होंने कहा अब मैं बदला लेने वाला हूँ, लेकिन वो एक ही टेक हुआ, बोले अच्छा। ओहो प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने जोर से मुझे एक थप्पड़ मारा। अब इक्वल। बड़ी अच्छी बात है कि ऋषि कपूर जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरा उनसे बात होती रहती है अमेरिका में। अब वापस बॉम्बे आ रहे हैं सितंबर 3 को, क्या बात? सितंबर 2 को। और आने से पहले ही फोन पे 4 फिल्में साइन कर ली सर। क्या बात है? एक अग्निपथ से, हे भगवान मुझे एक अग्निपथ दे दे। अच्छा, एक टाइम था जब शक्ति सर तकरीबन सब फिल्मों में होते थे। लोग आलू बोलते थे कि ये शक्ति जी जो हैं ये आलू हैं, किसी भी फिल्म में डाल दो ये चल जाएंगे। शक्ति सर, अगर आप आलू थे तो बाकी लोग क्या थे? मैं ऐसे कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको वो सब्जी के रूप में बताना है। पद्मिनी जी आप भी साथ में बता सकती हैं। नंबर 1 पे हैं गोविंदा। टमाटर, टमाटर, लाल हरे पीले कपड़े, अच्छा। मोस्ट फैशनेबल। क्या बात है। कादर खान साहब। सबसे टेस्टी सब्जी कौन सी होती है? वो है गोभी। वाह। गोभी आपकी फेवरेट है? गोभी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, हाँ बताइए, हेल्प कीजिए। मैं हाँ, अदरक। आपने अगर उनके किसी साथ- सब्जी का नाम देना हो उनको। अदरक कड़क है ना। जितेंद्र जी। मूली। मूली। व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट जूते। बच्चन साहब। उनको कोई सब्जी का नाम दे ही नहीं सकते, इतनी कोई टेस्टी सब्जी बनी ही नहीं है। क्या बात। जॉनी लीवर जी। धनिया, वो धनिया फ्री में मिलता है सब्जी में। अच्छा पत्नी जी, जब आपने वो 7 दिन की तो आप भी बहुत छोटी थी, लेकिन अनिल कपूर साहब की पहली फिल्म थी, तो ये शुरू से झकास थे कि वो फिल्म हिट होने के बाद उनमें वो फिल्म कॉन्फिडेंस हिट आया? होने के बाद झकास हुए। और हमने सुना है कि आपकी डेट्स लेने के लिए उनको प्रोड्यूसर साहब ने पीछे लगा रहा था कि आपकी डेट्स ले लें वो 7 दिन के लिए। मेरी डेटों के लिए उनके घर से खाने आते थे बड़े बड़े। अच्छा जी। ओहो पूछिए मत, बहुत पटाते थे और फिर मेरी डेट आराम से मिल जाती थी। वाह। खाने के डब्बे उनके घर से अभी बंद नहीं हुए, पहले इनके घर जाते थे। अब सोनम और सिद्धांत मेरा बेटा थे, बहुत अच्छे दोस्त है, तो सोनम के यहाँ जब भी अनिल कपूर के यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है तो कोई इतना टिफिन नहीं आता, इतना बड़ा टिफिन आता है जो मैं 6 दिन के लिए फ्रिज में रख देता हूँ कि चलता नहीं, जितना बचा लो उतना अच्छा है ना साईं। हेलो पत्नी जी। हेलो जी। शक्ति जी आओ। ये आओ क्या होता है मतलब? इतने सालों के बाद ये यहाँ पर आए हैं, आओ ना करूं तो मैं जाओ करूं। इतने सालों से मतलब क्या शक्ति जी को जानती हैं आप? ल जानती मतलब क्या, ये तो वही हिसाब है। ये तो मेरे लिए पता क्या है, जैसे घोड़े के लिए घास, शेर के लिए मांस और चंद्रमुखी के लिए देवदास। मेरी इंट्रो तो कराओ इनके साथ। ये सर हमारे दोस्त है ना चंदू, उनकी मम्मी है यहाँ पे ढाबा चलाती हैं। कैसे यहाँ पे कैसे है आंटी? आंटी आंटी। बेटा किसके साथ बात कर रहे हो तुम? ये आपको कहा है आंटी? आंटी क्या होता है? स्वीट 16 बोलो। खैर शक्ति जी, एक तरफ ना आप चीनी का डब्बा रख दो, दूसरी तरफ चांदनी को बिठा दो। चींटियां सारा कुछ छोड़कर चांदनी को नाना घेरा डाल दें तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, हम खामखा चंदू को बेवकूफ समझते रहे। जब पेड़ ही सिंघाड़े का है तो अनार कहां से लगते? कपूर शर्मा, पेड़ तो स्ट्रॉबेरी का था, माली अच्छा नहीं मिला। माली अगर होता ना शक्ति जैसा, हाय हाय बेटा मेरा चेरी जैसा होना था। बातें करते रहते हो। आपको पता, आप पुरानी फिल्मों में ऐसी बातें सुन के ना विलन सरिया मरोड़ देते थे गुस्से में आके। ऐसी बातें कौन बोलेगा उनको? हमने तो सुना है जब आपकी सुहागरात थी तो अंकल घूंघट उठा के असम भाग गए थे, उसके बाद आगे बर्मा निकल गए वो। तो चंदू मैंने क्या प्रधानमंत्री आवास योजना से लिया है? तो बात सोच समझ के किया करो। खैर पद्मिनी जी, गुस्सा नहीं करना। वो तो शुक्र है कि मैं
जब यंग थी ना तब मुंबई नहीं आई, नहीं तो आपकी फिल्म नहीं थी वो 7 दिन, हाँ मेन लीड में मैंने होना था। अच्छा, कैसे कैसे? वो इसमें ये होती तो आधा दिन ना चलती फिल्म, वो 7 दिन। कप्पू शर्मा, जिन किलों को ना तुम खंडर समझ रहे हो ना, उन किलों के लिए ना एक वक्त में राजा महाराजा हमला किया करते थे। बात करते हो। खैर, मुंह मीठा कीजिए। क्यों करवा रही मुंह मीठा? देखो जी, जिम्मेदारी जितनी जल्दी हो जाए ना खत्म उतना अच्छा है। मतलब? श्रद्धा भी सेटल्ड है, चंदू भी सेटल्ड है, तो मैं कहती हूँ इस गरीबी को हम अमीरी में क्यों ना बदल ले। आपका दिमाग खराब है? श्रद्धा कपूर का रिश्ता चंदू के साथ करेंगे शक्ति जी? क्यों, क्या हुआ चंदू को? उसको नहलाओ धुलाओ, वो ठीक ही है। हुआ क्या है चंदू को? पता कितना अच्छा, जोड़ी देखो कितनी अच्छी होगी। सबके बंधु, ससुर नंदू दमार चंदू। आंटी, फंड हम इकट्ठा करते हैं, आप दोनों माँ बेटा अपना इलाज कराओ पहले। कहाँ वो कपूर खानदान की चिराग श्रद्धा कपूर, कहाँ आपका बेटा लंगूर खानदान का फड़फड़ाता हुआ? कपूर शर्मा, एक बात बताओ, मेरे बेटे में कमी क्या है? जिस चीज को हाथ लगाता है सोना हो जाती है। मैं तो कहती हूँ शक्ति जी बिना सोचे समझे हाँ कर दो। शक्ति जी, मैं तो कहता हूं, बिना सोचे समझे मुंह तोड़ दो, हम संभाल लेंगे। देखो पद्मनी जी, हाथ में चिराग लेकर भी अगर आप ऐसा रिश्ता देखने जाएंगे ना, आपको मिलेगा नहीं। ओहो, लड़के का अपना ढाबा, इतना अच्छा खाना बनाता है, आप बताए कोई भी कस्टमर बिना टिप दिए उसको जाता ही नहीं है। ऐसे बाजू मरोड़ के ना छाती पे घुटने मारते हैं, टिप देते हैं, जाते थे फिर लात मारते, कहते कीप द चेंज। ये करता है इनका बेटा। ये तो इसकी जेलसी बोल रही है जी, नहीं तो आप जोड़ी खुद देख लो, एक तरफ क्यूट श्रद्धा और दूसरी तरफ क्यूटी पाई चंदू। शक्ति सर, जब इनका बेटा पैदा हुआ ना, डॉक्टर ने MBBS डिग्री फाड़ दी थी। वो कहता है ये करने के लिए डॉक्टर बना था मैं, तो चला गया वो। ऐसे तो जी जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके भी तो हाथ कटे ही थे। अच्छा, सेम ही चंदू है। और वो तो इतना शरीफ है, मैं आपको क्या बताऊं, किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, बड़ा शरीफ लड़का है। पीछे मैंने कुछ सुना, आंटी जी आप कुछ कह रही थी, क्या मैं कह रही थी कि चंदू बहुत ही ज्यादा शरीफ लड़का है, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। सबकी तरफ आंख उठा के देखता है और तब तक देखता रहता है जब तक कि सामने वाला पत्थर ना उठा ले। ओए की मम्मी चुप रहिए, पहले गैस से तो मिलने दीजिए। हेलो मैम, हेलो सर, कैसे आप? वो अमीर है, तुझे मुंह नहीं लगाएंगे। हाँ, तू तो बड़ी टाटा लगी हुई है ना। मैम, इनका बेटा 1 नंबर का नालायक निकम्मा है। हाँ, मेरा बेटा निकम्मा, ये तो इधर श्रद्धा कपूर लगी है ना मोहल्ले में। ओए, तेरे जैसी लड़कियां ना टकले अमीर अंकलों को नाइस हेयर स्टाइल करके पटा लेती हैं। आंटी, आप कितनी फालतू बातें कर सकती है, ये सबको पता है यहाँ पे। मैम, वो क्या है ना, अपनी कॉलेज की मैं बेस्ट एक्टर हूँ, तो थिएटर की दुनिया में ना हमारे कॉलेज सर्कल में मुझे जूनियर पद्मिनी कोल्हापुरी कहते हैं। थैंक यू। ताली बजाने वाली कोई बात नहीं सर, बीच में ब्रेक नहीं होता? तो जो समोसे देने आते हैं ये, शी इज द फाउंडर ऑफ दैट NGO। वो मुझे वेंडर का कैरेक्टर मिला था इसीलिए। वैसे सर, मैंने वो आपका राजा बाबू नंदू वाला कैरेक्टर भी किया था। नंदू सबका बंधु, डक चिकी डक चिकी डक चिकी। क्या कैरेक्टर किया था मैंने? सुना कैरेक्टर किया था तुमने। अजी मैं आपको बताती हूँ, कितना गंदा मुंह लग रहा है मेरा मेरा बेटे के पीछे पढ़ पढ़ के इसने मेरे बेटे का कैरेक्टर खराब कर दिया। नहीं इतने निक्कर डाल के पाजी मेरे बेटे के आगे ऐसे ऐसे करके चलती है, तो फिर बेटे खराब नहीं होते। बिल्कुल। मेरा तो रोने का इतना मन करता, मैं रोती नहीं हूँ। आप रोवाना करो आंटी, रोती हुई और गंदी लगती है आपको। मैं आपके बेटे के पीछे पढ़ूंगी, उसके पीछे कुत्ते ना पड़े, और कल को वो पढ़ भी गया तो बिना बिस्किट लिए मानेगा नहीं। हाँ, तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जो सुहाग रात वाले दिन दूध के साथ सजावट वाले फूल भी खा जाती हैं। तू जरा बकवास ना कर, मैं तुझे कह रही हूँ, इधर टाटा कर रही है। अरे आंटी, अपनी जुबान को ना लगाम लगा लीजिए, घोड़े जैसा तो मुंह है आपका। हाय मेरे रब्बा, हाय
शक्ति जी की वुड भी समदन को क्या बोल रही है? हाय, और तेरी आंखें निकाल कर इन्होंने गोटियां खेलनी शुरू कर दी इधर। अरे आप जैसी बहन हो तो इंसान रक्षा बंधन ना मनाए, समधन क्या बनाएगा? और क्यों नहीं समधन बनाएगा? मेरा चंदू तो तुम्हें पता है यंग ऋषि कपूर लगता है। ये बात अगर रणबीर कपूर ने सुन ली ना, उसे आलिया को बोल के आपको धोप देना है। चुप कर। किट्टी पार्टी में पेस्ट्री से ज्यादा मार खाने वाली लड़की। हाँ, आप जैसी आंटियां तो भंडारे के 2 बर्तन धो के 4 पेटी खीर लेके चली जाती है। हाँ, तो तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जो सस्ते रेटों पर अंकल आंटियों के फेयर कर कराती हैं। हाँ, बच्चे होते जो दादी से कहानियां सुन के बड़ी होती है। ऐसी दादी हुई वो तो मोहल्ले में दादी के किस्से सुन के बड़े होते हैं। तो तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जब बंदर का तमाशा देखने के लिए बंदारी के साथ सेट हो जाती हैं। मदारी के सामने मैं क्यों जाऊं? बंदर तो खुद ही तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे। तेरे जैसी लड़कियां होती हैं बंदर की जुएं निकालने जाती हैं, बोलती हैं हम शिकार पे जा रही हैं। आदि मानव के टाइम की गर्ल बात कर बात होती है। बुढ़ापे की पेंशन से जुआ खेलती है। जुआ खेलती हूँ अपने हस्बैंड की कमाई का खेलती हूँ, तेरे बाप का खेलती हूँ। मेरा जो छितर है ना 4G की स्पीड पे चलता है। हाँ, ज्यादा बात करती है। आंटी मेरे से ना दूर रहो, मेरे को ना और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये बकवास यहाँ पे नहीं चलेगा, समझ में आया? तूने मेरे के बारे में कुछ बोला है। आज मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। इधर आ जा, इधर आ जा। अभी ये क्या कर रही है? इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ। शक्ति सर, कुर्बानी फिल्म आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ये कैसे शुरुआत हुई इस किस्से की? आई बिलीव कि हर काम के टैलेंट के साथ साथ लक का होना भी बहुत जरूरी है, और लक है। लक और टैलेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। ये मेरे साथ हुआ। अच्छा जी। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, स्ट्रगल के दिन चल रहे थे। अच्छा जी। तो वो गाड़ी में मैं लिंकिंग रोड से जा रहा था। अच्छा जी। अपनी फोटोग्राफ्स लेके स्क्रीन के ऑफिस टाउन में देने के लिए, ताकि वो छाप दे और मेरा कुछ हो जाए। पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी को ठोका। अच्छा। मैंने कहा यार खाने के वांदे, इस साले ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। इसकी मैं उसमें से एक आदमी बाहर निकला, 6 फुट 2 इंच लंबा, इतना हैंडसम, जीन्स पहनी हुई, टक इन शर्ट, ब्रॉड बेल्ट, बूट्स, फिरोज खान। वाह। मैं ऐसे निकला था, मैं उनको देखते ही, सर माय नेम इज शक्ति कपूर, आई एम फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, आई एम अ डिप्लोमा होल्डर इन एक्टिंग, सर गिव मी अ रोल इन योर फिल्म। आपने इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, सर मुझे भी इंट्रोड्यूस कर। ये फिरोज खान, ये ना व्हाट यू डन टू माय कार। मैं कहा सर गिव मी अ रोल। गाड़ी में बैठे चले गए, भीड़ जमा हो गई थी उनको। भीड़ में से एक आदमी बोला चल अपना काम कर, वो चले गए। उसको देखने आए थे। हाँ। मैंने कहा यार मुकद्दर बहुत खराब है, गाड़ी भी ठुक गई और अभी टाउन भी नहीं जा सकता। तो रास्ते में के शुक्ला साहब बहुत बड़े राइटर, अच्छा जी, डेजी रानी के हस्बैंड, ओके, तो उनका घर पड़ता था। तो जब भी मुझे भूख ज़्यादा लगती थी या मुझे फ्री की कभी चाहिए होती थी तो मैं उनके घर में घुस जाता था। अच्छा। तो मैंने थका हुआ, सुबह का भूखा, तो मैं घुस गया। डेजी जी ने दरवाज़ा खोला, खुशबू आ रही है, मतलब खाना अच्छा पक रहा है, मुर्गे पक रहे हैं। मैंने कहा हाँ खाना अच्छा खाऊंगा। अंदर गया, मैं कहा डेजी नमस्ते। बोले आजा आजा आजा, कम कम कम। मैं गया, बोले बाहर में बैठ जा, हैव अ ड्रिंक। मैं कहा नहीं लेट शुक्ला साहब कम। तो मैं बैठ गया। अब के साहब की एंट्री हुई, वाइट पैंट वाइट शर्ट, मुझे देखा, कहा तेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मैंने कहा सर बहुत ख़राब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं हो सकता सर, गाड़ी भी ठुक गई। चल मैं चेंज करके आता, तू बार पे बैठ। मैं कहाँ बैठ जाता हूँ। वो चेंज करके आए, ड्रिंक बना, तो ड्रिंक बनाई। जो हम उनका मुंह यूं हुआ, मैंने अपनी डबल बनाई। क्या तेरा कुछ नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। कहता है मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ और मैंने तेरा नाम रिकमेंड किया, शाम को सिटिंग से ही आ रहा हूँ, और वो जो है मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो बोलता है कि मुझे वो लड़का चाहिए। तू भी इंस्टीट्यूट से? मैं कहा इंस्टीट्यूट से हूँ। वो भी लड़का इंस्टीट्यूट का ही है। वो अच्छा। उस लड़के को ढूंढ रहे हैं। मैं कौन सा लड़का? उस लड़के ने दोपहर को फिरोज खान की गाड़ी के साथ टक्कर मारी, वो उसको ढूंढ रहे हैं अपनी फिल्म के लिए। अरे बाप रे। अच्छा। मैंने कहा वो मैं हूँ। सीरियसली फिरोज खान साहब जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, वो मुझे देख के थोड़े डर गए।
अच्छा कि जी। ये साला लड़का कैसे आया है, और कहता कि इंस्टीट्यूट क्या है। मेरी फिल्म में जो कैरेक्टर है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिल्म का नाम था कुर्बानी। वाह। के शुक्ला ने बोला कि जो लड़का आप ढूंढ रहे हो मेरे सामने बैठा है, उसका नाम शक्ति कपूर है। क्या बात वो है। बिल्ली आंखों वाला गला वही चाहिए मेरे को। नेक्स्ट डे ऑफिस में मैंने फिल्म साइन की, एंड दैट वाज द बिगेस्ट फिल्म कुर्बानी, जिससे मेरी जिंदगी बदली। जो पिक्चर सुपर हिट हुई, लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट भी किया। पद्मिनी जी, जैसे नॉर्मल शादियां जब होती हैं, सालियां जूते चुराती हैं, एक बच्चे का सवाल था, वो बोल रहे थे कि पद्मिनी जी से पूछना कि आपने जब इनका जूते चुराए थे तो उसमें से चाकू निकला था कहते। तो मैंने बच्चों को बताया था कि वो फिल्मों में विलन है, असल में थोड़ी ना चाकू निकलेंगे। और वो बोले थे कि पूछ देना आप। इन्होंने पैसे दिए थे शक्ति जी ने आपको तभी? नॉर्मल शादियों में ऐसे होता है ना। हाँ। इनकी नॉर्मल शादी थोड़ी हुई, वो मेरी शादी इनकी नॉर्मल शादी हुई। अच्छा, पर लेकिन बड़े मजेदार किस्से होते हैं पद्मिनी जी। जैसे अपने हिंदुस्तान में तो जितनी भाषाएं हैं, जितने कल्चर हैं, उतनी ही रस्में। मैं यहाँ से जितने भी हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे कोई ऐसी रस्म हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जी मैडम। हाँ जी। हाय कपिल सर। हेलो। एक्चुअली मैं बनारस की हूँ। अच्छा जी। वहाँ पे एक रस्म ऐसी है ना कि जब जब दूल्हा आता है ना, हाँ। तो हम उनके स्वागत के लिए खाट पे ऐसे पापड़ बिछा देते और अच्छा। चद्दर डाल देते और बोलते आइए पधारिए बैठिए। हाँ, तो फिर और जैसे बैठते आवाज आती, मैं बोलती क्या पेट खराब है क्या आपका? दूल्हे को एम्बेरस करते हैं बेसिकली आप। तो फिर वो पापड़ों का क्या होता है जो नीचे रहते हैं? बारातियों को खिला देते। बरातियों को खिलाते हैं? खिला देते। तो बनारस में जितनी भी बारातें जाती हैं बाहर से, उन सब से मेरा निवेदन है, अगर आपको पापड़ खिला रहे हैं ये लोग, वो ना खाएं। पता नहीं कहाँ कहाँ से होके निकले हैं वो। क्या तो पका हुआ पापड़ रखते हैं? हाँ, पका हुआ कच्चा रख दिया करो, पक तो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्कार कपिल सर। नमस्कार जी, क्या हाल है? मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में कहाँ से? सहरसा जिला है एक। अच्छा जी। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे वहाँ पर एक ऐसी रस्म है जो शायद ही किसी में कहीं पर होती होगी। अच्छा जी। क्या होता है कि जब दूल्हा जो है वो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर दरवाजे कहाँ पे पर? दुल्हन के घर पे? दुल्हन के बारात लेकर जाता अच्छा, है। तो फिर? दूल्हे को वहाँ पे बिठाते हैं दरवाजे पे, तो उसको सबसे पहले तो सालियों को जूठा पान खिलाया जाता है। और कुछ होता है कि शादी के बाद क्या होता है कि तो क्यों खिलाते हैं वो पान जूठा वाला? ऐसे ही सर, बस कि नहीं साल फिर उसको पूरी जिंदगी ताना देंगे आपको पहले दिन जूठा पान खिलाया था हमने, ऐसा करके कुछ। अच्छा। फिर शादी के बाद जब सारी रस्में वगैरह खत्म हो जाती हैं, तो फिर जब रात को दूल्हा दुल्हन और वो बैठते हैं, तो लड़की वाले की तरफ से क्या होता है कि तब भी नहीं छोड़ते आप उनको अकेले? क्या होता है सर कि रात को जब खाना खाने बैठते हैं, तो लड़की वालों की तरफ से क्या होता है, एक विवाहित महिला होती है जो दूल्हा दुल्हन के साथ सारी रस्मों में शामिल होती हैं। हाँ। तो उनको क्या करना पड़ता है कि दूल्हे और दुल्हन के पीछे से बिल्ली की आवाज में निकालनी पड़ती है, खाना मांगना पड़ता है। और वो डिपेंड्स करता है दूल्हा और दुल्हन के ऊपर कि उनको देना है नहीं देना है करके। बट रेयर होता है कि दूल्हा दुल्हन के पीछे छिपके वो बिल्ली की आवाज पीछे निकालते हैं। घूंघट में उड़ के, और जो हाँ। वो महिला होती है जो तंग करने आई होती है। खुद की तो शादी हो गई, उम्र भी हो गई है ना। तो अब उनको तंग किया जाता है और उनको बिल्ली की आवाज निकालनी पड़ती है जब जाकर के उनको मिलता है। अच्छा, पर कई बार होता है ना, जैसे जब दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं, विदाई हो जाती है, उसके बाद ससुराल में आ जाती है, तो बड़ी ये फूफियां और वो होती है ना मासियां पुरानी, चलो ये खेलेंगे ये खेलेंगे। अच्छा, दूल्हा दुल्हन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता गेम खेलने में। उनको ये होता है कि खत्म करें और निकले यहाँ से। आप क्या करते हैं यहाँ पे मुंबई में? सर मैं अभी तो स्ट्रगलर हूँ, पोएट्री फील्ड से हूँ, राइटिंग गाने वगैरह लिखता हूँ। गाने लिखते हैं? गाने लिखता हूँ, वाह। कविताएं लिखता हूँ। एक अगर ज्यादा तो सर आपके ऊपर एक लिखा है मैंने। मेन तो मुद्दा यही था। हाँ, ये बताइए। बताइए। इरशाद। पहले क्या थे तुम अब क्या हो गए हो, हाँ। पहले क्या थे तुम अब क्या हो गए हो, पहले सिर्फ इंसान थे अब मिसाले वफा हो गए हो। वाह, क्या बात है। पहले क्या थे तुम अब क्या हो गए हो, पहले सिर्फ इंसान थे अब मिसाले वफा हो गए हो। शादी बेशक किसी से हुई है, करीना कैटरीना दीपू पे दिल अभी भी तुम्हारा आता है।
वाह, ये अच्छा लगा सुन के, ये अच्छा लगा सुन के। करीना कैटरीना दीपू पे दिल अभी भी आता है। हाँ। मियाँ छोड़ो ये आशिकी, किसी के मियाँ हो गए हो। अर्चना, हंसी उड़ गई। हाँ, नहीं ये तुम्हें मेरे ससुराल वालों ने तो नहीं भेजा? ऐसा ही लग रहा है, तो ऐसा ही सीधी लग सीधी लानत है कि छोड़ो तुम क्या कर रहे हो। जब आपकी शादी हो जाएगी ना तब मैं देखूंगा ये शेर पढ़ते हो अपने के लिए कि नहीं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम, हेलो कपिल जी, क्या हाल है जी? मुझे बहुत डर लग रहा है। रहा। कोई बात नहीं, किनसे? डरो शक्ति मत। सर से? मैं रश्म के बारे में बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी। एक्चुअली हम लोग बिहार के ये झा टाइटल से हैं। झा है मैथिली झा, जी जी। मतलब मैथिली समाज के हैं हम लोग। अच्छा तो जी। हमारे यहाँ क्या होती है ना, शादी जो होती है ना, हाँ जी। तो बारात आते, बारात चले जाते हैं और लड़का रह जाते हैं लड़की के घर में। बारात आते ही चली जाती है? हाँ, वो खाना वाना खा के चले जाते हैं। मेन तो लड़की को शादी करनी रहती है ना, तो लड़के रहते हैं वहाँ पे। साथ में नहीं जाते दूल्हा जब नहीं दुल्हन लेके नहीं जाते नहीं हैं? नहीं नहीं, खाना वही खाने तो। आते हैं, लालची कहीं के। हाँ लालची। लड़का शादी करके वो लड़की के यहाँ रह जाता है। अच्छा, वो 4 डे तक हमारे यहाँ बीत होती है ना, लड़का लड़की दोनों नहाएंगे नहीं हाँ सर। जी। एक ही कपड़ा पहन के वो लोग रहते हैं, चेंज भी नहीं करना है, और जमीन फर्श पे सोते हैं। और 4 डे के बाद फिर हमारी सेकंड मैरिज होती है, जिसको बोलते हैं चतुर्थी की शादी। तो जो पहले 4 दिन है उसमें क्या पेशेंस टेस्ट करते हो आप? वो वे मतलब बड़ी कमाल की रस्म है। तो 4 दिन वो नहाते भी नहीं है? नहीं सर, उसके बाद 4 डे के बाद जो 5th डे होती है ना, उस दिन फिर अब शादी होती है। उस दिन फिर वो ससुराल वाले के घर से जो कपड़ा आते हैं वो पहनते हैं। अच्छा। फिर वो सेकंड पार्टी होती है। अच्छा फिर जी। लड़की लड़का फिर विदा होते हैं। फिर अच्छा। वो जो लड़की जो ससुराल जाती है वहां पे भी सेम डे 2 दिन जमीन फर्श पे सुलाते हैं। उसके बाद फिर सर तो रिसेप्शन मतलब होती है। दूल्हे की कमर तोड़ देते हैं नीचे सुला सुला के। तो 6 दिन दूल्हा दुल्हन नहाए ना तो सुहागरात मनाने का तो दिल ही ना करे। सोचो आप, दूल्हे ने घूंघट उठाया, दूल्हा घूंघटा, दुल्हन से पैसे करे, हटिया ना। तो आपकी शादी में भी ऐसा ही हुआ था? तो 7वें दिन शुरुआत और कहाँ सर से हुई थी? नीचे भी नहाने? सोते हैं ना फर्श हाँ जी। पे, बेड नहीं मिलता है हमें। बेड हाँ भी जी। नहीं मिलता ना। बेड नहीं मिलता है बेड जमीन से पे, तो कोई जमीन मतलब पे। भी नहीं वैसे। सर कैसे नहीं। नहीं तो 4 दिन जब नहीं नहाए, उसके बाद 2 दिन वापस ससुराल आके भी नहीं नहाए। हाँ। तो 7वें दिन पहला काम क्या किया? पहले नहाए? सर 7वें दिन वो फिर रिसेप्शन की तैयारी हो जाती है ना ससुराल में। सुहाग रात कब होती? मैं सीधा डायरेक्ट पूछता हूँ। मतलब वो आई मीन बड़ी ये वैसे टॉर्चर करने वाली रस्म है ये, है ना? चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। ये फिल्म में विलन बने ना, पिछली 2-3 फिल्मों में तनु वेल्स मनु में जो भी है, हीरोइन अगर स्क्रिप्ट को छोड़ के अपने दिमाग से काम ले ना तो वो विलन के साथ ही भागे एक्चुअली। क्या बात है यार। लड़की फिर भी नहीं मिलती है पिक्चरों में। आपकी हिस्ट्री रही ना बाजी वैसे फिल्मों में, या तो आपको मिलती नहीं, या मिलती है भाग जाती है ना। तो भाभी तो आप पे शक नहीं करती होंगी ना कि जिसको फिल्म में नहीं मिलती बाहर कहाँ मिलती होगी। पर बाजी वैसे फिल्म में आपका एक डायलॉग है, हम सिर्फ खोदते नहीं, खोद के निकाल के फिर गाड़ देते हैं। ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ सर, बड़ी खोद के। सौरभ सर, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मतलब जिमी पाजी से तो मिलते रहता हूँ, पवन सर से पिछली बार मुलाकात हुई थी, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, माही से पहली बार मिल रहा हूँ। सर 21 साल हो गए। बुलाते नहीं है। सर हम जब आपको बुलाने की कोशिश करते हैं हमारा अपना शो बंद हो जाता है। तो थोड़ा पर सर बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कहीं, किसी ने ट्विटर पे डाला हुआ था 21 साल हो गए सत्या को। हाँ यार कमाल की बात है, मतलब सर आप तब भी ऐसे ही दिखते थे, आज भी मतलब अभी पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है। अच्छा जिमी पाजी, जब 2 लोग साथ में काम करते हैं तो दिल मिल जाते हैं आपस में एक्टर्स के। आपका और माही का तो गिल भी मिल गया है। आई मीन वो गिल है, मैं शेर ये गिल। गिल है, आप शेर गिल हैं। पाजी वैसे मुबारक हो, शादी के बाद भी शेर है, नहीं तो शादी के बाद आदमी का शेर भाग जाता है।
शुक्र कीजिए मैं गिल नहीं बन गया सिर्फ हैं? शादी के बाद। सर हो सकता घर घुसदे गिल ही हो जाता है बस शेर बाहर रख के आंदा है। भाजी आप बहुत सारी फिल्मों में मियाँ बीवी का कैरेक्टर किया आपने, इस फिल्म में क्या किरदार है आप दोनों का? माही क्या आपका रिलेशन क्या है फिल्म में? मियाँ बीवी मियाँ बीवी हैं? दोबारा अच्छा ये ऐसे मियाँ बीवी बनते हैं साथ में एक फ्रेम में कम ही दिखते हैं, पति अलग गोलियां चला रहा है, बीवी अलग गोलियां चला रही है। सौरभ सर और जिमी सर में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, इन दोनों ने सारे सपने एक साथ काफी पूरे हुए हैं पाजी। मैं आपको गिनवाता हूँ क्या क्या है। एक तो इन दोनों का जन्म गोरखपुर में हुआ है, मैं राइट पाजी? या करेक्ट। और बचपन में ही दोनों दिल्ली आ गए, और फैमिली ऑफ ठाकुरगंज जो है दोनों की ही 5th फिल्म है जो लखनऊ में शूट हुई। शायद लखनऊ में ज्यादा फिल्में शूट हुई, ज्यादा हुई हैं? मेरी भी 8 हो गई हैं। 8 हो गई हैं आपकी भी? पर बड़ी बात है कि काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, और सबसे बड़ा सपना आज ये था कि एक साथ कपिल शर्मा शो में आएंगे। अच्छा मैं सर सॉरी, मैं बस ये एक ही लाइन है जो अपने शो को प्रमोट के लिए करता हूँ, बाकी तो सारी नहीं आपकी पर हैं। कपिल शर्मा शो में आना अपने लिए एक बहुत अच्छी चीज है एज एन एक्टर। ये लाइन रिपीट की जाए। ऑनर। माही देवडी से पहले आपने काफी पंजाबी फिल्में भी की हैं, मैंने देखी हैं, बहुत ही कमाल का काम करती हैं आप। देवडी आपको फिर कैसे मिली फिल्म? ये बड़ी आपकी पहचान एक्चुअली इस फिल्म से बनी बॉलीवुड में। अच्छा मैं कुछ सीरियस सवाल पूछता हूँ ना तो लोगों को शक होता है ना कि मैं कुछ और भी बात करूंगा। मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। आई लाइक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आई लाइक यू वेरी मच। मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो मुझे लगता था कि शायद मुझे कोई देख लेगा, पेट्रोल पंप पे देख लेगा, मुझे साइन कर लेगा। अच्छा। या किसी डिस्को में देख के मुझे साइन कर लेगा। तो पूरा 1 साल मैं डिस्को जाती रही और अच्छा। पार्टीज करती रही, कहीं ना कहीं मुझे कोई देख लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पर अनुराग कश्यप ने मुझे देखा, वहाँ मैं 5-6 घंटे कंटिन्यूसली डांस कर रही थी। इतना तो किसी को पेमेंट दो, वो नहीं नाचता, आप मुफ्त में नाचती थी। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है, जैसे माही ने बताया ना कि वो नई नई बॉम्बे आई तो चाहती थी कि लोग कोई देख लें। मैंने भी ना फिल्मों में जुहू बीच बड़ा सुना था। हम लोग आए तो मीरा रोड में रहते थे, तो मैंने कहा जुहू बीच चलते हैं, कोई ना कोई देख लेगा। तो देखा ही नहीं किसी ने। तो 1-2 लड़कियां ने देखा मेरी तरफ ना जुहू बीच पे, वो भी थोड़ी देर बाद पता चला वो भी लड़कियां नहीं है। वो भी खड़े होते ना वहां पे। वैसे आपकी मम्मी सुनना चाहती थी आप सिंगर बने ना? हाँ वो चाहती थी, तो उन्होंने एक टीचर भी मेरे घर में बुलाए थे और मैं म्यूजिक सिखाना शुरू किया। तो अच्छा। मेरी आवाज़ इतनी गंदी थी कि मेरे भाई मेरा मजाक उड़ाते थे। और एक दिन सारे गामा पा तो हो गया, उसके बाद वो गाना सिखाना शुरू किया, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अच्छा। तो मैं गा रही हूँ और मैंने ऐसे ऊपर देखा और वो हंस रहे हैं। अच्छा। तो मैंने फिर छोड़ दिया। अरे लेकिन सुनो ना, हाँ एक बार हमें भी हंसाओ सर, ना। क्या बात कर रहे हैं? सौरभ सर आपके फैमिली में थोड़ा म्यूजिक का माहौल ही था? थोड़ा नहीं था सर, आई एम फ्रॉम अ म्यूजिक फैमिली, आई मीन म्यूजिशियंस हैं मेरे अच्छा जी। पेरेंट्स जो थे। वाह। एंड माय मदर हैपेंड टू बी द फर्स्ट लेडी तबला प्लेयर एक्चुअली। अच्छा क्या बात है। पवन सर। हाँ जी पाजी मैंने ना अभी जब 1984 फिल्म आई थी आपकी दिलजीत के साथ, जी। तो पंजाबी फिल्म थी लेकिन इतनी बड़ी हिट हुई, मुंबई में काफी टाइम तक लगी रही। Yeah. वो आपका जब कैरेक्टर देखा पाजी पुलिस वाले का, कसम से भाई आई लव यू पाजी। थैंक यू सो मच। भाई आपका एक डायलॉग है फिल्म में कि जिंदगी में रंगबाजी बनी रहनी चाहिए, मतलब थोड़ा कूल, थोड़ा एंजॉय एनवायरनमेंट, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। रियल लाइफ में आप कैसी हैं? मैं बहुत क्वाइट और शांत सी इंसान हूँ। ठंडे सब आपकी हैं, गुस्सा तो नहीं करती? बहुत कम, बहुत कम करती? कम, लेकिन जब आता तो बहुत खतरनाक आता है। अच्छा। लेकिन वो तो फिर मैं जो फ्लर्ट सोच रहा था रहने दूं आपके साथ है। पूछ लेना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, फिर बिल्कुल अच्छा। मैं भूल जाती हूँ। कई लोगों को लगता है कि शायद यहाँ से कुछ गड़बड़ है, बिकॉज अभी इतना डांट रही थी और अभी इतना प्यार कर रही है। अच्छा। पर वैसे डांटने के बाद प्यार भी करती हैं आप? वाह। अभी नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात। गुस्सा करना भी नहीं चाहिए लाइफ में, बड़े काम खराब होते हैं। सही है। एक ना और मैंने बड़ा मजेदार किस्सा सुना है सर आपके बारे में कि आपने जब बैंडिट क्वीन में काम किया, हाँ। तो आप डाकू मान सिंह से मिले भी थे। वो क्या है सर, बताइए जरा, हमारे दर्शकों को थोड़ा मजा आएगा सुन के। यार कैसे फंसवा मिले थे मत आप देना, उनको? मतलब वो किस्सा कहाँ? ऐसा अभी है। डाकू मान सिंह हैं थोड़ी तो हैं अभी? मुझे नहीं मालूम। अगर ओके, तो वो हैं तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आदमी क्या बोले, आई मीन तो डाकू मान सिंह के बारे में सभी जानते होंगे, लेजेंडरी डाकू हैं। Legend. थे मतलब। Yes, yes. तो हम लोग बैंडिट क्वीन कर रहे थे और हम लोग चंबल के इलाके में
धौलपुर के पास शूटिंग कर रहे थे और एक आदमी जो था, बहुत नॉर्मल सा आदमी, गांव वाला आदमी जो था, वो ऐसे ही घूम रहा सेट पे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कौन है, ऐसे कैसे घूम रहा है। फिर देखा वो शेखर के कंधे पे ऐसे, शेखर कपूर के कंधे पे से हाथ रख के कुछ थोड़ा घूमा। मैंने कहा अच्छा प्रधान होगा कहीं का। फिर थोड़ी देर में देखा तो अशोक मेहता के साथ वो क्रेन पे चढ़ गया। अच्छा। फिर शाम हुई, हम लोग शहर से कुछ 20 किलोमीटर दूर रहते थे, तो सारे एक्टर्स को एक कार मिली हुई थी। अच्छा जी। और 5-6 एक्टर्स उसी में बैठ के, सीमा भी उसी में, हम लोग जाते थे और हम लोग आपस में बातें करते रहते थे सारा दिन। क्या हुआ क्या उस दिन की दरवाजा खोला, वो आदमी अचानक कार में आके बैठ गया। अच्छा। और मुझे बड़ी चढ़न हुई, मैंने कहा यार ये कौन है यार, मतलब हम लोग सारा दिन एक्टिंग करके, या गाँव वाला कैसे आके घुस के बैठ गया। खैर एनीवे हम लोग रेस्ट हाउस पहुंचे। फिर जो भी शाम का प्रोग्राम होता जो आपको मालूम ही है, हाँ जी, है ना, तो वो शाम का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो देखा कि वहां आ नहीं गए सर, वो आके वहां बिस्तर था उसी पे लेट गए वो, और अपने हाँ चल रहा देख रहे हैं। तो मैं और मनोज वाजपेयी ऐसे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कौन है यार, निकालो इसको यहाँ से बाहर, कौन है ये आदमी, क्यों गुस्सा चला जा रहा है यार, सुबह से देख रहा हूँ इसको मैं। थोड़ी आवाज मेरी ऊपर थी, ज्यादा दूर नहीं थे वो, और मनोज का चेहरा एकदम सफेद हो गया, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा। कहता अरे आप मिले नहीं इनसे? मान सिंह जी ये सौरभ शुक्ला है। एंड द एंड वॉज, मान सिंह ने कहा नमस्कार नमस्कार कह के उन्होंने कार्ड निकाला और उन्होंने मेरे एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड दिया। उसमें लिखा हुआ था भूतपूर्व दस्यु सम्राट मान सिंह। ये भूतपूर्व ने बचा लिया, नहीं तो आज हम साथ में नहीं बैठे। अच्छा, पवन सर और सौरभ सर, इन्होंने जितने भी मजेदार किरदार किए हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कितने बाकमाल एक्टर हैं। सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपको कोई रोमांटिक फिल्म में ऐसा वाला, जैसे वो शाहरुख खान जिमी पाजी हीरोइन के साथ मौका मिलता है गाने का, दिल तो करता ही होगा अंदर से, है ना, कि ऐसा कोई भी रोल ऑफर होना चाहिए कि नहीं सर? मैं सच्चाई जल्दी स्वीकार कर लेता हूँ। तो मैं दिल को जरा मार लेता हूँ। दिल में आता है, वैसे आता है, पीछे चला जाता है। पवन सर आपके क्या विचार हैं इस बारे में? नहीं, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, आएगा तो जरूर करूंगा। इन सफेद बालों में भी तो रोमांस की कहानियां लिखी जा सकती है। कोई रोल है तो बताओ यार प्लीज, कोई है बताओ। भाई देखिए, मैं बाकियों की तो गारंटी नहीं ले सकता, मैं हमारे शो की गारंटी ले सकता हूँ। हमारी हीरोइन तो है ही हमारे साथ। हाँ, तो मैं इनको ही डायलॉग बोल देता हूँ। सर मजा आ जाएगा सौरभ सर, देखिए इतने कमाल के एक्टर हैं। पवन सर गाना प्ले किया जाएगा। माई के साथ रोमांस के लिए तो एक्टिंग भी नहीं चाहिए। गाना प्ले करो। सर आई लव यू। अब ये बताओ, इसमें हीरोइन कौन था? मैं इतना चिल्ला नहीं पाऊंगी आप पे जितना चिल्लाना चाहती थी। मेरे पे चिल्लाना चाहती थी क्या ना? वाई बेब्स? कुछ प्यार ज्यादा दिखाना था आपको। आपकी शादी हो चुकी है। शादी क्यों नहीं है? आपको कार्ड नहीं पहुंचा था क्या? मैं एक्चुअली आई वाज शूटिंग आउट ऑफ टाउन, मगर दैट वाज द इवेंट ऑफ द ईयर। और सबकी बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट बैचलर थे उनकी तो अब शादी हो गई। हॉटेस्ट बैचलर क्या करें अब मैंने सुना है इतने आगे बढ़ के बच्चा भी होने वाला है दिसंबर में। ये कहीं आपने मेरा पेट देख के आइडिया तो नहीं लगाया? इससे पहले कि कंगना मेरी और परतें फोले, हम लोग मुद्दा चेंज करते हैं। कंगना, आपको सबसे पहले आपको जजमेंटल है क्या के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है।
और कंगना हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत लग रही है। आपको पता है सिद्धू साहब आपको कितना लाइक करते हैं? बहुत वो हमेशा बोलते हैं वो ये है क्वीन, ये लड़की में करंट है, कहते हैं ऐसा बोलते हैं। पर हम आपको सिद्धू साहब की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर आप कंगना के लिए शेर बोलना चाहते हैं, आपको खुला निमंत्रण है। ये देखो बड़े पड़े हैं लोग। माइक दे दीजिए भाई साहब को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है। चिराग, हाँ चलो आप कहिए कुछ। वही है नंबर 1, बाकी सब सेकंड लग रहा है। अच्छा। गिर रही है बिजलियां, करंट फ्रीक्वेंट लग रहा है। हाँ। कंगना जी को देख के सब हो गए हैं आज रोमांटिक। ये सेट आज स्विट्जरलैंड लग रहा है। वाह, क्या बात है। बिना वीजा आपने जो स्विट्जरलैंड पहुंचे। आप कहाँ से आए आप? मैं अजमेर से हूँ। अच्छा जी, अजमेर शरीफ। वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आए आप। जी। खुद गए हैं कभी आप स्विट्जरलैंड? नहीं, स्विट्जरलैंड। आपको कैसे पता ये स्विट्जरलैंड लग रहा है? उनको सर्दी हुई इसलिए? शुक्रिया चिराग। और कोई हमारे दोस्त? जी बड़ा तो हो जा पहले। कंगना के लिए शेर कहेगा। देखो ये पॉपुलैरिटी आपकी, बच्चे से लेके बूढ़े सब आपको लाइक करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विश्वजीत। बोलो विश्वजीत। ओ गुरु, खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, आहा। खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, बादल बनके पर्वतों से उड़ती हो। ये कैचियां तुम्हें नहीं काट सकती क्योंकि तुम परों से नहीं हौसलों से उड़ती हो। वाह, वाह। क्या बात है। छा गए गुरु। कहाँ से आए बेटा आप? नागपुर। किसके साथ आए हो आप? मम्मी पापा दीदी। बड़ा खतरनाक बच्चा आपका। बच्चों का सिद्धू। ऐसे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती इनकी, मुझे लगता है। क्या करते बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। कंगना आपको बहुत अच्छी लगती है? हाँ। शादी करोगे? हंस रहा है अंदर ही अंदर। जिसकी ये शेर, जिसका ऐसा फीलिंग पूरी है इनके अंदर। वैसे उम्र में छोटा है, पूरा मर्द है अंदर से। ठोको ताली, ठोको ताली। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर लवली शेयर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सागर। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, मेरी याद में उनको याद करूंगा। अच्छा। अगर आप शेयर कर दें। पेंट ढीली है? हाँ, तो पूरा आराम से ठोक के पढ़िए शेर पूरा। कंगना रनौत के लिए आप शेर पढ़ रहे हैं जी। आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, मेरी याद में उनको भी याद करूंगा। मेरी याद में उनको याद करूंगा, किनको याद करूंगा? बेकरार करूंगा। चलो बेकरार हो गया, आगे। अगर आप शेयर कर दें एक बार अपना नंबर, मैं रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कॉल करूंगा। ठोको ताली। नंबर तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कभी लेने की। इतने सालों से जान रहे हैं। कहाँ से बह के आए हो? कहाँ से आए हो आप? अजमेर। अच्छा, तो दोनों जानते हो एक दूसरे को? भाई हो ना आप? भाई हो तुम दोनों? शक्लें मिल रही हैं तुम्हारी, हरकतें मिल रही हैं तुम्हारी। पता था आज कंगना से मुलाकात होने वाली है? नहीं। हाँ, सरप्राइज मिला। अच्छा सरप्राइज मिला फिर। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये शेर सभी लड़कियों पे मारते हो? आप पहली हैं। चलो शुक्रिया सागर, धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा नाम रजत है। और रजत। मैंने कंगना जी के लिए एक शेर लिखा है अभी। हाँ जी। कहाँ से हैं रजत आप? पटियाला से हूँ सर मैं। अच्छा, पटियाला से जी। दिल चाहता तो तेरी आंखों के समंदर में डूब जाता, वाह। डुबकी लगा के वहां से चाहत के कुछ मोती ढूंढ लाता, ओह वाह। मोतियों को चांद और सितारों से पिरोके तेरे लिए एक पायल बनाता। बट क्या करे, मैंने कोशिश बहुत की बट मुझे तैरना नहीं आता। पटियाला में कोई स्विमिंग पूल नहीं है? सीख लेते कहीं। कोशिश की सर, आया नहीं कभी। यार ये जो पटियाला पैग बड़ा फेमस है वहाँ का, ये क्या होता है उसमें? मतलब 90 ml होता है सर। नाप के रखा है बस। हाँ, नॉर्मल 30 ml होता है। नॉर्मल की हमें नॉलेज नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।
अच्छा, पीछे मैडम बड़ी वो खूबसूरत लग रही है मैम, आपने हिमाचली कैप पहन रखी है ये। नमस्कार कपिल जी, नमस्कार। बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कहाँ से हैं मैम आप? मैं शिमला से हूँ। अच्छा जी। जी, आई वॉज सो एक्साइटेड, मुझे जब पता चला कंगना मैम आ रही तो मैं दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देखकर पहाड़ी टोपी। एक्चुअली हमारी फिल्मों में भी हम कभी पहाड़ी किरदार इतना देखते नहीं है जितना कि यूपी के या हरियाणा के भी आजकल या सब देखते पहाड़ों के इतना दिखाते नहीं है। इनफैक्ट पहले ज्यादा बड़ा पॉपुलर होता था, अब जरा फोकस थोड़ा हिमाचल पे होना है। जब से आप आई हैं ऑब्वियसली अब हिमाचल पे फोकस आ गया ना। आप दोनों की नजर एक शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज। मिले तो थे अजनबी, पर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे पेशतर बेवजह थी जिंदगी। वाह। आप अकेली आई मैम? मैं अकेली आई। आपका पहाड़ी नहीं ऐसा आपका सॉरी मेरे पहाड़ी को बेचारों को रोक लिया वहाँ पे, कोई उनके ऑफिस का कोर्ट केस था। वो उनको किसी ने रोका या खुद ही उन्होंने रुकवाया अपने आप को? नहीं वो तो सोच रहे थे कि पहले कि तू जाएगी, मैंने कहा मैं तो 100% जाऊंगी, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। वो कंफर्म कर रहे होंगे ना, पक्का जाओगी? देखना कहीं पहाड़ों में माहौल गर्म ना हो रहा। ओहो जी चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा, मजा आ गया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो एक बार कंगना के लिए जोरदार तालियां। कंगना, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए। कंगना, आप अपने रोल्स के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो इस रोल के लिए आपने क्या खास तैयारी की? आई मीन ये बड़ा अलग सा कैरेक्टर है आपका। अलग तो नहीं है, पता नहीं अभी कौन सा वर्ड ठीक रहेगा, बट आई थिंक साइको ठीक रहेगा। हाँ, साइको कैरेक्टर है। के साइको कैरेक्टर मैंने पहले भी काफी किए हैं, जैसे कि फैशन में किया है, वो लम्हे में किया है। सो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है साइकोटिक कैरेक्टर करना। और इसमें बिकॉज अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। कितने कर लिए अभी। तो हमेशा तो ना प्रिपेयर करना होता है। इतनी प्रैक्टिस हो गई है, जो कई लोग बोल देते कंगना हिली हुई है, पता है? बोल देते हैं, अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा जो लोग बिल्कुल जिनमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती है, जिनमें कुछ एक वो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। अभी आप देखो, बिल्कुल हटके हो। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? आई मीन आप देखो, आप पूरे हिले हुए हो, तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं? ये तो है। ये तो आपकी फैन फॉलोइंग इसी वजह से है ना। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप हिले हुए हैं, तो इससे ज्यादा तो मैं अग्री कर ही नहीं सकती इस बात से, बिकॉज और मुझ में है क्या। अरे कंगना, आप ट्रेलर में एक डायलॉग बोल रही हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों से डरो, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो एकदम अपने आप को टिप टॉप बना के चलते हैं, एकदम से मतलब उनको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कौन सा शेर है, बहुत ही फेमस है कि जो हर कदम कदम पे संभलते हैं, तो ऐसा है तो घर से निकलते क्यों हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो अपने आप को हर कदम में देख के चलते हैं कि क्या बोलना है, क्या आउटकम होगा, इसका क्या नतीजा होगा, उस नतीजे पे कब इतना मतलब आप संभल के चल रहे हो, कितने खतरनाक हो आप। बिल्कुल सही कहा। फिर ये लोग इतना बिटर हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं, और फिर जब इनको हम जैसे फ्री स्पिरिटेड लोग मिलते हैं तो उनको लगता है इनके पंख काट दो, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं। राइट। अभी इनको मसल दो, इनको कुचल डालो, क्योंकि ये कैसे फालतू में ऐसे सब इनको प्यार भी करते हैं, कुछ मन में आता है कहते भी हैं। हमको अब कोई कुछ पूछता ही नहीं, बिकॉज हम तो इतना संभल संभल के चले और हमको कोई पूछ नहीं रहा है। तुम्हारी तरह बहुत है ऐसे संभल संभल के चलने वाले, कोई नहीं पूछता है उनको। तो ना, एकता के साथ आपकी ये तीसरी फिल्म है ना जी। आप बड़ी स्क्रीन की क्वीन है और एकता जो है टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है, यही वजह तो नहीं आपकी ज्यादा पटती है आपस में? आई थिंक एकता भी हिली हुई है। जो लोग हिले हुए हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मतलब पूरा रायता फैला देते हैं। तो हम लोगों की इसलिए बनती है बहुत ज्यादा, बिकॉज एकता में भी है वो बात। जी बिल्कुल। कंगना के फैंस और क्रिटिक्स, उनका ये कहना है कि कंगना जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा सबको सरप्राइज कर देती हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन रियल लाइफ में आप अनप्रेडिक्टेबल हैं? हाँ, बहुत। कैसे मतलब? क्योंकि मेरे को ना आई गेट कंज्यूम्ड बाय वन आइडिया। एक मेरे को भी आइडिया आ जाए मुझे पहाड़ चढ़ना है, मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है अभी, मतलब तो मेरे स्टाफ बोलेगा हाँ ठीक है चढ़ लेना। मैं बोले नहीं अभी निकलना है, आधे घंटे में। तो वो बोलेगा अभी। तो एक
मैंने एक बार मेरे दोस्त को रात को 2 बजे फोन किया, मैंने कहा यार मनाली चलते हैं। तब हमारा शो बंद हुआ था दूसरे चैनल पे, तब सोनी पे शुरू होने वाला था। तो मैं, मेरा दोस्त और मेरा ड्राइवर, हम लोग गाड़ी निकाली, निकल पड़े। सारी रात बैठ रहे, सुबह मैंने कहा कहाँ आए? कहता सूरत। मैंने कहा अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? कहता है उदयपुर। उदयपुर जाके इतना थक गए हम, रात को रुक गए। उदयपुर रात को रुके, डिनर विनर किया, सुबह फिर निकले, फिर अगली सुबह पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? मैंने कहा जयपुर। मैं कहा गाड़ी रोक। कहता क्या हुआ? मैं कहा थक गया हूँ, मैं को फ्लाइट लेके वापस जाना है। तो ऐसा होता है कभी कभी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा कंगना, आप जो भी बात कहती हैं, आप बड़े दमखम से कहती हैं, बड़ी बिंदास हैं आप। आपके घर में गाय का दूध आता कि शेरनी का? गाय का। गाय कन्वर्ट हुई होगी, पहले शेरनी होगी। अच्छा, यहाँ पे कितनी लड़कियां जो ऐसा मानती हैं कि वो कंगना के जैसी बिंदास हैं, और क्यों हैं ऐसी? बताइए, आप माइक दे दीजिए। हेलो मैम। हेलो Hello. सर। मैंने ग्रेजुएशन नासिक से किया है। अच्छा जी। और मेरा पर्सनालिटी पहले से ही बहुत बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा जी। पर बाद में मुझे इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर भेजा था, तो बैंगलोर में एक लड़के ने मुझे 1.5 महीने तक फॉलो किया था। अच्छा तो मैंने जी। मेरे पापा को कंप्लेन किया कि वो 1.5 महीने से फॉलो कर रहा है। तो मेरे पापा बोलते हैं नहीं बेटा, तू अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये वो, तू कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं। तो एक दिन वो ड्रिंक करके मेरे पीछे आता है और अच्छा जी। उसने मुझे छेड़खानी की। तो मैंने उसका कॉलर पकड़ के उसको बहुत पीटा और पुलिस में फोन करके उसको फिर कस्टडी में उन्होंने लिया था। अरे वाह। वाह। तो आपके साथ ही पढ़ता था वहाँ पे? नहीं सर, वो एक लोकल एरिया का वहाँ का लड़का था। अच्छा। और वो फॉलो करता था मेरे बस स्टॉप से मुझे ऑफिस तक, और फिर ऑफिस से फिर बस स्टॉप तक। अच्छा, उसके बाद नहीं दिखा फिर? नहीं, उसके बाद वो कस्टडी में ही था। बट वेरी गुड व्हाट यू डिड। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, प्राउड ऑफ यू। मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे सब बोलते हैं कि तू कंगना की रेप्लिका है हर चीज में, हर जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर जगह पे मेरा कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, किधर से भी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। जी हेलो कपिल नमस्कार मैम, सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी उम्र वो निकल गई है। कहाँ निकल मेरे गई को है? कोई छेड़े पर घर के बारे में बताना चाहूंगी। जी। एक बार मेरी मेड और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई। वो क्यों लड़ते हैं? हाँ, कि वो मैं गई आउट ऑफ टाउन थी, तो अच्छा। बेचारी आए काम करने, तो वो फोन करे तो फोन ना उठाए, और बेल दबाए तो दरवाजा ना खोले। अच्छा जी। तो वो फिर कहते कि आती नहीं है, तू जाती है तो पीछे से आती नहीं है, काम नहीं करती, उसे निकाल दे। अच्छा। है तो बोले डिसाइड कर, या ये रहेगी या मैं रहूंगा। अच्छा। मैंने कहा वो तो फिर माया ही रहेगी। Really? छोटा सा वो, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने तो कहीं जाना नहीं है। मेड चली गई, मेड चली गई तो मेरा बुरा हाल होने वाला है। हाँ। हैं, तो मैं, और माया ने भी फिर ऐसे करके देखा इनको, शर्मा जी की तरफ। और वो ये ऐसे बोले, फिर थोड़ी देर बाद कहते आज चाय बना दे। मैंने माया जरा चाय पिला दे। होगी, सॉर्ट आउट हो गई सारी बात। शर्मा जी आपके हस्बैंड आए साथ में? हाँ बैठे, वो भी पहाड़ी है, कहाँ है? मनाली के इतना पहाड़ी गुस्सा है। अभी तक उनको इतनी दूर बिठाया हुआ है। नमस्ते अच्छा शर्मा जी। शर्मा जी कैसे हैं आप? शर्मा जी जो घर में काम करता है उसके साथ तो ऐसे पंगे नहीं लेने। पंगे ना लो। शर्मा जी, क्या आपकी वाइफ जो है बड़ी प्यारी बातें करती, मजा आया उनके साथ बात करके? हाँ, आपको भी आता है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाय बेचारे, बेचारे। शर्मा जी अभी माया के साथ होती लड़ाई आपकी? नहीं, अब दोस्ती नहीं अब तो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। प्यार हो गया? प्यार हो गया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बीवी जिससे प्यार करती है उससे आप भी प्यार करो। इसी में भलाई है शर्मा जी। आपको मैं क्यों एडवाइस दे रहा हूँ, आप तो सीनियर हैं, आप कुछ बताइए। शर्मा जी कोई टिप्स दीजिए लाइफ का। कुछ नहीं, देखिए बाल तो ऐसे हो जाएगा कुछ सालों के बाद। वो तो ठीक है? शादी के पहले भी इनके निकले हुए थे, पूरे से पहले। शर्मा जी एक गुरु मंत्र चाहिए कि सारी उम्र खुश कैसे रहा जाए, या बीवी को कैसे रखा जाए? बीवी से जो बात कहे आप मानते जाइए, और कोई हल नहीं है? और कोई हल नहीं, क्योंकि अगर हल होता तो गंजे नहीं होते। चलो घर। नहीं।
शर्मा जी आई लव यू सर। तो शर्मा जी जैसे मैंने देखा है मिसिस शर्मा जो है बड़ी चुलबुली हैं, हर बात का उनके पास जवाब है। यस यस। तो जब तो नौकरी थी तब तो ठीक था, 9 से 5 वहां थे, अब तो पूरा दिन घर पे हैं। बस कैसे हाल हैं आपके? इसीलिए माया से दोस्ती हो गई। हे ईश्वर तेरी माया, कहीं पे भी चैन ना आया है। यस यस। तो चलिए सर, बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी। अरे कैसी है सपना? भाई तू पागल हो गया क्या? किधर बिठाला उनको? क्यों? अरे उनको सिंहासन पे बिठा, ढोल ताशे नगाड़े बजा। क्यों? अबे रानी है वो, रानी मणिकर्णिका की रानी, रिवॉल्वर की रानी, रंगून की रानी, क्वीन भी रानी रहती। मैम मैं एक सच्ची बात बोलूं? इधर आके बैठ सपना। आपने इतना रानी का रोल किए लिए ना, आप अपना नाम कंगना राणावत से रानी राणावत कर दो। अच्छा सुनिए, हाँ वो राजकुमार राव नहीं आए? नहीं, वो कहीं और बिजी थे। बिजी नहीं, इन्होंने बदला लिए। किस बात का? क्वीन पिक्चर देखी ना आप लोगों ने? कैसे इनको छोड़ के चले गए थे वो, अकेले इनको हनीमून पे जाना पड़ा था। इसीलिए प्रमोशन के टाइम पे अकेले आए। बहुत अच्छा किया, पिक्चर का बदला पिक्चर में लिया आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। खैर जो भी है, आजकल राजकुमार लोग की क्या जिंदगी रहती है। क्या? पुराने राजकुमार हुआ करते थे मैम, 200 बीबियां हुआ करती थी उनकी। अर्चना जी मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, क्या? उनका 200 बीबी रहता था, फिर भी वो जंग में जाते थे तो इतनी एनर्जी किधर से आती थी? नहीं आप लोग गलत मत समझो, मैं बोल रही है मतलब एक बीबी से लड़के आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, तो 200 बीबी से लड़के मैं कैसा रहेगा ना। खैर कंगना जी आप तो रानी है, आपको मालूम है अर्चना जी भी हमारी रानी है। ये कहाँ की रानी है? ये मडेलैंड की रानी है। वो तो हूँ। सच्ची में मैम आपको मालूम है ये उधर की मोगली है, मोगली। जितने जानवर है सब इनके ही अंडर है। अच्छा? हाँ, लोग ऐसा बाइक के ऊपर हेलमेट पहनते हैं ना, ये कछुआ रख के चलती है उधर। और सच्ची में तेरे को मालूम है कप्पू, इनको जब ठंडी लगती है ना तो ऐसे अजगर के मुंह में जाके सोती है, और सुबह जब वो उबासी लेता है तब बाहर निकल के इधर शूटिंग पे आती है। कप्पू हाँ तूने मेरे को जो जो बोलेला था मैंने सब बोल डाला। चल, मैंने कब बोला था ये? अरे मैंने कब बोला था ये? चल वल क्या बोलता है? इसने पता क्या बोला था? अर्चना जी लुंगी पहन के ऐसा मस्सा लगा के रात को ट्रक भी लूटती है, ऐसा भी बोला था। ये फालतू की इधर उधर की बातें कर रही है, कुछ सीख कंगना से। हाँ सीखेला, मैं क्वीन पिक्चर देखी मैम, मेरे को बहुत सीख मिली। मैं भी हनीमून पे गई थी अकेले। बहुत अच्छा रहता है, मतलब अकेले जाओ ना वैक्सीन का टेंशन नहीं रहता है, और दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी नहीं लगाना पड़ता है। ऐसी बातें करते तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, एक औरत की हनीमून की बातें सुन रहा है इधर बैठ के। अच्छा हनीमून पे एक प्रॉब्लम बहुत रहती है मैम। क्या? वो केसर वाला दूध सबको चाहिए, मतलब पति की शक्ल चूहे जैसी हो लेकिन केसर वाला दूध उसको चाहिए ही चाहिए। मालूम मैम, मेरा छावा है उधर मुकेश नाला सोपारा में, उसको मैं केसर का दूध पिलाई ना, उसको मालूम लेटरिन लग गई। कैसी बातें कर रही है तू? मालूम है वो छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं मैम। अभी ना आपकी पिक्चर का मैं उसको डायलॉग बोल दी, मैं बोली हम बच्चलन क्या हो गए, तुम तो बेवफा हो गए। अरे डायलॉग ये थोड़ी ना था, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। ये नहीं, जो मैं हूं मैं वही बोली। काय अंधेरे में काय को रखने का बॉयफ्रेंड को। खैर मैम मेरा पार्लर है इधर, मसाज। खैर लेकिन उससे पहले मेन बात मैं आपको कर दूं, आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगी 2 दिन के लिए? 2 औरतों की बात की, तेरे को क्या लेना देना, क्यों लगेंगी? इसको हमेशा पूछना रहता है कि चुगली करेगी तू और क्या? चुगली क्या, और हर औरतें चुगली नहीं करती है। औरत बनना कोई आसान नहीं रहता कप्पू। सही बात है, ये तो है। अभी घर में घर संभालो, बच्चे संभालो भी। नहीं मैं अपनी बात कर रही है, इधर आके औरत बनना आसान नहीं रहता है शूटिंग से। कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है आपको? ये लोग सब बाद में आते हैं, मैं 4 घंटा पहले आती है औरत बनने के लिए, मैं तो फिर भी 4 घंटे पहले आती है, तो रात से आके बैठ जाती है।
औरत बनने में 8 घंटा लगता है इनको। और बोलो मैम मर्द बनो, 2 मिनट में मुंह धो के मर्द बनो। अच्छा मैम, मैं अपना पार्लर के बारे में आपको बोल रहे थे। कम फॉर एनी ब्यूटी टिप्स, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो। तो आपने शूट आउट एट वडाला में आप काम किए थे, तो हमारे पास शूट आउट एट वडाला मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर जो सूट पहन के आता है ना, अच्छा। हम उसको बोलते हैं बाहर जाके वडाला, फिर वो वड़ा लेके आता है, सूट आउट, फिर उसी वड़े के तेल से हम उसका मसाज करते हैं। फिर हमारा वो भी फेमस मसाज है, रिवॉल्वर रानी मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, इसमें रिवॉल्वर लेके आती होगी रानी, है ना, ऐसे कुछ? नहीं नहीं, इसमें मेरी दोस्त है रानी, वो रिवॉल्वर लेके आती है, वो कस्टमर पे तानती है, तो कस्टमर का उसी वक्त तेल निकल जाता है, फिर उसी तेल से हम उसका मसाज करते हैं। फिर हमारा मसाज है रंगून मसाज। वाह। इसमें क्या है? इसमें हम तेल से मसाज नहीं करते, रंग और ऊन से मसाज करते हैं। और कस्टमर ने ज्यादा नाटक किया तो ऊन फिर उसका उधेड़ भी देते हैं हम लोग। फिर मैम आपका एक और फेमस मसाज है तन्नू वेड्स मन्नू मसाज। इसमें क्या होता है? ये क्या ना पंजाबी टाइप का मसाज है। अच्छा। इसमें हम कस्टमर को बेसन लगाते हैं बॉडी पे और कढ़ाई में डाल देते हैं। ये क्या बकवास कर रही है? तेनू की, तो कस्टमर को कुछ हो गया तो? मेनू की, तेनू वेट्स मेनू। ऐसा हम लोग वर्ड प्ले भी करते हैं इधर, ऐसा रहता है हम लोग का। खैर मैम, आपको कुछ भी लगेगा तो बताना, मैं चलती है, मेरे को ना वाशु का भगनानी मसाज करने जाना है। अच्छा, आजकल तकरीबन हर फिल्म स्टार जो है वो सोशल मीडिया पे है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे होके भी इतना नहीं छा रहे जितना ये ना होके भी छा रही हैं। कंगना, आप सोशल मीडिया पे वैसे क्यों नहीं है? बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा। जिनमें से एक रीजन ये भी है कि इतने सारे लोग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बिजी भी इतने हैं, तो कितना किसको क्या रिप्लाई करे, क्या देखे क्या नहीं देखे, फालतू के पछड़े में पड़ जाता आदमी किसी ना किसी मुद्दे पे। फिर बच्चों में आपको तो लोग मैं पूछते ऐसे भी हैं। पढ़ती रहती हूँ। लेकिन अच्छा कंगना, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कोई किसी को भी बैन कर देता है। हाँ। अगर आपने किसी को बैन करना हो तो आप किसको करेंगी? कुछ एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं बैन करना चाहूंगी। ऐसा नहीं होता, हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग होते हैं। कुछ एक जर्नलिस्ट हैं जो मेरी भी नजर में आए हुए हैं। अच्छा कंगना, आप फिल्में बड़ी कम देखती हैं, टीवी देखना भी आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो आपका फेवरेट टाइम पास कैसे होता है? जब आप कभी शूटिंग नहीं कर रही होती तो उस समय टाइम पास कैसे करती हैं आप? कुछ किताबें पढ़ती हूँ मैं। अच्छा जी। और एक्चुअली में अगर आप मुझे पूछा जाए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एकदम वेले रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ ना करो। कुछ ना करो। देख दिनेश, सीख कुछ कंगना से। फ्री होती हैं तो बुक पढ़ती हैं, ये फ्री होता है ना, नहाने जाता है, टोटी में से पानी निकलता है, पहले मग में भरता है फिर बाल्टी में भरता है, ऐसे ऐसे करके बाल्टी भरता है, फिर आधी बाल्टी से नहाता है, कई बार तो टोटी उल्टी करके पानी वापस डालने लगता है। अच्छा, हम ना कई बार ऐसी अजीब वो गरीब सवाल पूछते हैं अपने गेस्ट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे। तो उनसे अच्छी तो ये मिनिस्ट्री कोई देख नहीं सकता। ओके। अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री देनी हो तो किसको देंगी? आई थिंक अक्षय कुमार जी को। करेक्ट।
53 के हैं वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय कुमार जी एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में शराब को हाथ नहीं लगाया है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। वो किसी भी पार्टी में 9 साढ़े 9 बजे एग्जिट होके 10 बजे वो सो जाते हैं जी। 3 बजे वो बीच पे होते हैं, बीच पे 3 बजे वो जिस तरह के स्टंट्स करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा है, एक तरह से मैं कहूँगी योग है, तपस्या है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं को जानी चाहिए। बिल्कुल। ओके, होम मिनिस्ट्री। आई थिंक होम मिनिस्ट्री के लिए करीना कपूर खान जी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपना घर, अपना बच्चा, अपना फैमिली, अपना हस्बैंड और एक प्रोफेशनल करियर में जितना उन्होंने एक सक्सेस, उसमें भी अपना ख्याल रखना, तो इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई होम मिनिस्टर हो सकता है। तो वो सबके लिए प्रेरणा है। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक रणबीर कपूर, उनके पास एक अंडरग्राउंड पीआर है। अच्छा। जो सबका वाट लगाता है, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से। तो आई थिंक वो डिफेंस तो उन्हीं को जाना चाहिए। ओके, लास्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक शाहरुख जी को, क्योंकि उनके पास स्टूडियो है, वीएफएक्स स्टूडियो है, एंड यू नो उनका नाम भी सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स में आया था दुनिया में, तो वो आई थिंक फिल्म में फाइनेंस कर सकते हैं अच्छे से। करेक्ट आंसर। अच्छा कंगना, कुछ अफवाहें हैं, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो मैं खुद आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि ये अफवाहें सच है या नहीं। कहते हैं कि तनु वेज मनु रिटर्न्स के कुसुम वाले रोल के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके रही थी और लोग कई बार आपको ही आके बोल देते थे कि आपकी शक्ल कंगना रनौत से मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी। तो मैं जब डीयू में गई और वो विग लगा के, और मैं घूम रही थी वहां पे, क्योंकि मैं कभी कॉलेज गई नहीं, तो मैंने कैंपस कभी किस तरह से होता है, तो लोग मुझे लड़कियां बैठ के कहती, देखना लड़की कंगना जैसी है। अच्छा। सो दैट वाज या ट्रू। कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो नेचुरली जो हैं वो कर्ल नहीं है, आप रात को सोने से पहले उसमें पेंसिल फंसा के सोती है। नहीं, ये सच नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये और आप ये कोशिश मत करना अपने बालों पे। एक और अफवाह, कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे एक ही फिल्म में बहुत सारी एक्टिंग करवा लेते हैं, कई बार तो डबल रोल भी करवा लेते हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों की हीरो भी आप ही होती हैं। ये तो वैसे सच्ची बात। सच्ची है ये। एक और अफवाह, ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर हैं। मैं एक्चुअली आज अगर मेरी आवाज खराब ना होती तो मैं आपको प्रूव करके दिखाती कि मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। 2 लाइनें हो जाएं फिर कंगना। लेकिन आज तो मेरी आवाज खराब है ना। तो क्या बात, यहाँ कौन सा इंडियन आइडल है? अच्छा, कंगना का एक बड़ा फेमस डायलॉग आपने सुना होगा कि ये आदमी अदरक के जैसा हो गया, कहीं से भी फैलता जा रहा है। तो बहुत सारी ना औरतों को परेशानी होती है अपने पतियों से भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी यहाँ पे महिलाएं हैं जिनको ये लगता है कि जो उनके हस्बैंड है वो किसी सब्जी से रिलेट करते हैं या किसी सब्जी के जैसे लगते हैं। जी मैडम, आए। क्या बात है, ट्रेन रुकवा दो आज आप। कपिल जी। जी। मेरे पति ना, हाँ जी, मेरे को टमाटर के जैसे लगते हैं। खुद लाल, आज तो आप खुद भी दोनों ही लग रहे हैं एक्चुअली। लाल तो वैसे हमारा फेवरेट कलर है ही अच्छा है। जैसे सब्जी में टमाटर नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती। वैसे घर में ये नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सुनो ना। हाँ जी। हाय हाय, सुनो ना। कहो ना कहो। तो टमाटर अभी भी फ्रेश है कि पिलपिला हो गया शादी के बाद? आप भी शर्मा जी और हम भी शर्मा जी। अच्छा जी। मैं अंजलि शर्मा। तो कहाँ से हैं अंजलि जी आप? मैं यूएसए मिनी। यूएसए उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो भाई साहब कैसे आप, आपको कौन सी सब्जी लगती है ये? सर ये भी तड़का है दिखा। लाल मिर्ची है सर। लाल मिर्ची तो तंग ही बड़ा करती है। इनके कहने का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। वो भी आप ही समझाएंगे। सब्जी में तड़का नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगेगी, बताइए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो ये मेरे को तड़के की तरह ऐसे समझते हैं कि घर में तू नहीं हो तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे। वो भी सोच रहे हैं मैंने यही कहा था।
सर बड़ा मजेदार जोड़ी आपकी, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी। हेलो मैम। सर मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं और वो हर मौसम में चेंज रहते हैं। देखो अभी जैसे बारिश का मौसम है तो मुझे पालक के जैसे लगते हैं, जैसे पालक हरी भरी है ना वैसे मेरे पति भी हरे भरे रहते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जी। और सर ठंडी में ना वो बटर पनीर बन जाते हैं। देखो पनीर मुलायम रहता है, बटर पिघल जाता है, वैसे ही पिघल जाते हैं। वाह क्या बात है। और पतझड़ में क्या होते हैं? सर पतझड़ में तो थोड़ा ही कद्दू के जैसे हो जाते हैं। क्योंकि कोफ्ते भी तलते हैं तो सूख जाते हैं। हाँ। तो पतझड़ में तो इतनी गर्मी रहती है, क्या करेंगे वो भी बेचारे। कंगना वैसे तो आप फिल्मों से ढेरों कमाती हैं, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे मौका देते हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं जो आप कमा सकती हैं। हम एक खेल खेलते हैं के भैल करोड़पति, तो आप खेलना चाहेंगी? डेफिनेटली जी प्लीज जल्दी लेके आइए। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं 3 बार नेशनल अवार्ड की विजेता, सौंदर्य और कला का भंडार, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत जी, और एक्सपर्ट में है हमारी साली भूरी, बाकी आप खुद ही देख लीजिए। जीजू मेरे लिए सिर्फ भूरी। कंगना वो क्या है ना, आज आप आई हैं तो इसलिए आपको ब्यूटीफुल बोले, वरना जीजू तो मुझे ही रोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। लेकिन आप हैं बहुत ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। नहीं ये तो ऐसे ही शी इज बीइंग काइंड यार। वैसे तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी बात में ही आ गया कि ये जब नहीं होती हैं तब हम तुम्हें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। आज ये हैं तो हम तुम्हें क्यों बोलेंगे ब्यूटीफुल, और जब बोलते भी है ना तो झूठ बोलते हैं। आई एक्सेप्ट, क्लियर कर दिया हमने। हाँ तो आप कौन से शाहरुख खान हैं? देखिए आप इनको, अदरक बन गया आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। देखिए ये तो आपका चापलूसी करने के लिए आपका फिल्म का लाइन बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमें पता है हम कोई अदरक की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, हम कद्दू की तरह बढ़ रहे हैं, लाइक ए पंपकिन। Because कंगना जी pumpkin is cute. Very cute. Thank you very much. वैसे कंगना जी सच बताएं तो हमारा और आपका अगर एक गुण मिल जाए ना तो हमारे कुछ बात आगे बढ़ सकती है। कौन सा गुण? रंगून। बस ऐसा ही बातों बातों में हम जॉब ढूंढ लेते हैं। ये तो जोक ढूंढ लेते हैं, लेकिन सामने वाले को लाफ्टर ढूंढना पड़ता है। हमारी बात में सामने वाला लाफ्टर ढूंढने की मेहनत तो करता है, इनकी बात के बाद तो सीधा गाली गलौज पे आ जाते हैं लोग। वैसे कंगना जी देखिए आप अपनी फिल्मों में काफी बार रानी का रोल कर चुकी हैं, लाइक आइदर किरदार रानी का या आप रानी बनी हैं, तो अगर आपको कभी बादशाहों का जरूरत हो ना तो हमें जरूर बताइएगा। आप कहाँ से लाएंगे बादशाह? एक तो अपना वो सिंगर बादशाह है, डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, वो तो है ही। दूसरे बादशाह हम हैं, और तीसरे बादशाह हम हैं, समझ में आया चपड़गंजू? अर्चना आए तो कह देना कि परमीत आया था, और परमीत आए तो कह देना कि अर्चना आई थी, और अगर दोनों ना आए तो समझ जाना कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उन दोनों के बीच क्या चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हमारा खेला चल रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे खेला का ठेला, और जितनी जगह तूने घेरी है उसमें लग सकता है कुंभ का मेला। कंगना जी आलू छोले सस्ते हैं, आपको हमारा नमस्ते है। नमस्ते है, अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। अतिथि देवो भव है, भवो देवो अतिथि है। कभी कभी अदिति जिंदगी में कभी कोई अपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई कहते कि एवरीथिंग इज गिव ओके।
बैठ जाइए शत्रु जी, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। कंगना जी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट होने तो नहीं चाहिए लेकिन हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सपर्ट मैं हूँ। कंगना आप प्लीज इन्हें इग्नोर कीजिए। अच्छा, तो मतलब आप हमें इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, हमसे मुंह फेरेंगे, हमें रिश्ता तोड़ेंगे, हमारा नाता तोड़ेंगे। खेला का संचालक होने के नाते हम आपको पनिशमेंट देते हैं। कान पकड़ के खड़े हो जाइए। तो ये लो। अरे यार, हमारा कान नहीं, अपना कान पकड़ के खड़े हो जाइए। हमसे तो आज तक हमारे अपने हाथ नहीं पकड़ेंगे, कान कैसे पकड़ेंगे? समझे? समझ में आया? बधाई हो कि लल्ला हरिद्वार का गल्ला, क्रिसमस का बल्ला और 1 नंबर का नल्ला। अरे काफिया मिलाने वाले अंकल, आप किसी ना मुशायरे में जाइए। ये इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है। तेरा जीजा का पिज्जा। अगर इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है तो तुम जैसे ओंगे पोंगे यहाँ पे क्यों बैठे हुए? शत्रु जी जरा हमारी साली से तमीज से बात कीजिए। तेरी साली का भंसाली। ठीक है भाई, हमारी साली का भंसाली, हमारी साली का भानुसाली, हमारी साली का मवाली, हमारी साली का कवाली, सारे बोल दिए। हो गया आप? नहीं, तेरी साली का मनाली। अब हुआ पूरा। तो यहाँ के एक्सपर्ट हम हैं, समझी पोंगी। ठीक है, तो मैं कंगना के साथ बैठ जाती हूँ। इफ यू डोंट माइंड मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। यस प्लीज। ये हेल्प करेगी जिसका खुद का मुंह हेल्पलाइन जैसा है। अच्छा, हमने सिर्फ इसको ओंगी बोला था, लेकिन कंगना के साथ बैठ के पोंगी भी लग रही है। और आप 1 नंबर के ढोंगी लग रहे हैं। चुप चबड़ गंजू मुगलों के हाथी को फाड़ के पैजामा पहनने वाले। आपके कहने का मतलब है कि हाथी को हम फाड़े और ऐसे पैर डाले और हाथी को पहने, यहाँ से चेन बंद करे, उसके सूंड के दस्ताने बनाए, पहन लिया, ये हम हाथी आए। कैसी बातें कर रहा बेवकूफ कहीं का? ऐसे कभी होता है? हम खेला शुरू करते हैं। चलिए। जय कपूर, जय जितेंद्र, अर्चना जीतू रहो। थैंक यू। कंगना जीतू रहो, तुम जीतू रहो, तुम कंगना से दूर रहो। अरे टांकी ओ टांकी ओ टांकी, टांकी टांकी रे टांकी ओ टांकी। अरे टांकी टांकी होता है नकली जीतू जी। अरे मैं इस मोटे को बोल रहा हूँ। अरे टांकी ओ टांकी, टांकी 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 रे। क्या बात है? अरे शत्रु, कैसे हो तुम? मैं पहले भी सुपरस्टार था, आज भी सुपरस्टार हूँ, कल भी सुपरस्टार रहूंगा। तुम कैसे हो? मैं पहले भी डांसर था, आज भी डांसर हूँ, हमेशा डांसर ही डांसर रहूंगा। मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। शत्रु जीतू रहो, तुम शत्रु रहो, तुम शोभा रहो, तुम पूनम रहो, तुम एकता रहो, तुम सोनाक्षी रहो, तुम तुषार रहो, तुम लवकुश रहो। अरे अरे भाई, जो भी रहो चुप रहो। एक मिनट, ये चुप रहो किसका नाम है? मेरा चुप रहो सिन्हा, मेरा तो नहीं है, तेरा होगा। वो अलग बात है कि मेरा अर्चना के साथ एक टाइम पे अफेयर था, लेकिन बात वहां तक पहुंची नहीं। चुप रहो कपूर मेरा भी नहीं है। एकता, हेलो, जीतू रहो। एकता, मैं तो कहता हूं यहां पर आ जाओ। कंगना भी यहीं बैठी है, दूसरी फिल्म के लिए भी सस्ते में साइन कर लेंगे। अरे नहीं, जजमेंटल है क्या? सुपर हिट होने वाली है। 1 मिनट ऑडियंस से ये मैं पूछता हूं, जजमेंटल देखने जाएंगे आप लोग? इट्स गोना बी अ सुपर हिट। ओके, जय जीतू जी। ओके, वाह। अरे जीजू आप प्लीज जल्दी से खेल शुरू कीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। तुम्हें जाना है? हाँ। बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, इसके अलावा जाती कहाँ हो? ऐसा कौन सा काम होता है भाई तुम्हें? कंगना जी, तो ये खेला हम यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन आपको पहले बता दें कि आज जो है खेला में आप धनराशि नहीं जीतेंगी, क्योंकि आप काफी फिल्मों में रानी रही हैं, तो हम आपको शाही चीजें देंगे एज प्राइज। तो हमारा पहला सवाल शाही पनीर के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला सवाल यह है कि आपसे पहला सवाल कौन सा पूछा जाए। ऑप्शन है ए, ये वाला सवाल, ऑप्शन बी, वो वाला सवाल, ऑप्शन सी, अपने दिल का सवाल, या ऑप्शन डी,
वो वाला सवाल जिसका जवाब अक्सर होता है नो कमेंट्स। ये क्या सवाल पूछे? कुछ तो अच्छा सवाल पूछे। ये अच्छा क्या सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? बू बू बू। मजा आ गया। इतने बड़े होके ये सब करते हुए शर्म नहीं आती और आपको? तुम इतनी बड़ी होके इतनी छोटी रह कि तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमसे बड़े लंगूर के अंगूर होते समझ में आया बदाऊं की लल्ली। करोड़ों की फिल्में करने वाली इतनी बड़ी अभिनेत्री के सामने ऐसी बातें कर रहे हो, क्या सोचेंगे आपके बारे में? तुम्हारी इसी बात ने हमें कुछ कहने के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। अरे एक मिनट शत्रु यार, तेरे से एक सवाल पूछना था। तू इतने सालों से इंडस्ट्री में, ये प्रेरित में बड़ी की मात्रा लगती है छोटी की मात्रा लगती है? प्रेरित में बड़ी ई की मात्रा आए या छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब शाम आए तो कहना चेनू आया था। बहुत अच्छा आइडिया है। एक तो एक नए सीरियल का आइडिया है। मेरे पास तो टाइटल भी है, सांस आए तो कह देना कि बहू आई थी। इसके 1000 एपिसोड में सोनी में लॉक करा रहा हूँ। ओके, जय जितेंद्र। ओके। वाह, यहाँ एक सवाल पे 1000 एपिसोड बना लिए, यहाँ पे एक एपिसोड बनने नहीं दे रहे आप। हाँ तो 1000 एपिसोड होंगे, लेकिन तू सिर्फ एक ही एपिसोड में होगी। हट। बढ़िया है। अंकल, भूरी वो हैंडपंप है जो ऊपर से छोटी लगती है लेकिन अंदर ही अंदर काफी गहरी भी होती है। हैंड पंप। खाली जरा ध्यान रखना कहीं गदर का सनी देओल आके तुम्हें उखाड़ ना दे। चलिए कंगना जी, हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब बताइए आप। दिल का सवाल पूछे। दिल का सवाल। लेट मी चेक योर आंसर। सही जवाब, सही जवाब। सॉरी सॉरी सॉरी, बड़बड़ो यार। सही था तो इतना टेक ऑफ करने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ कहीं का। आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसके लिए आप जीतते हैं ये शाही पनीर हमारी तरफ से। प्लीज। लेकिन इसको खाने से पहले आपको बोलना होगा, बाप मुलायजा होशियार, हम पनीर खा रहे हैं, क्योंकि शाही है ना। सो इट जस्ट अ रिक्वेस्ट। एनीवेज, तो चलिए अगला सवाल पूछते हैं आपसे शाही दवा के लिए। आपको बुखार हो या जुकाम हो, आप ये शाही दवा ले लीजिए। तो आइए, अगला सवाल में थोड़ा सा कॉकरोच का इन्वॉल्वमेंट है कंगना जी। और आपका फिल्म का हमने ट्रेलर देखा है, कमाल का कॉकरोच वाला डायलॉग बोलती है आप फिल्म में। तो हमारे जो दर्शक हैं यहाँ पे, आपके मुंह से एक बार वो कॉकरोच वाला डायलॉग सुनना चाहेंगे, अगर आप सर, मेरे घर में एक कॉकरोच है, आता जाता रहता है। आज वो आया और रीमा और केशव के फोटो के बीच में जाके बैठ गया। इसका क्या मतलब हुआ? उसे इंसाफ चाहिए। कॉकरोच को इंसाफ चाहिए। ये लीजिए, कमाल का है। लेकिन इसके साथ कॉकरोच से रिलेटेड हमारा जो सवाल है वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल है कि कल एक कॉकरोच जो है आया, हमारे कमोड पे बैठ गया। अब सवाल यह है, ये बताइए कि वो कहना क्या चाहता है। गुड गॉड। ऑप्शन है ए, वो कहना चाहता है कि पहले हम आए तो हम करेंगे। या ऑप्शन बी, वो कमोड पे बैठ के बाकी कॉकरोचों को संदेश देना चाहता है कि शौच खुले में ना करें। ऑप्शन सी, कॉकरोच आता है इसलिए आज भी आ गया है, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है उसका जीवन में। या ऑप्शन डी, उसका मूड थोड़ा खराब है इसलिए कमोड पे बैठ के अपना मूड ठीक कर रहा है वो। तो बताइए, एक्सपर्ट आप कोई राय देना चाहेंगे? हमें लगता है कि जो कॉकरोच आया है उसने भरपेट खाया है, और जो खाया है वो बाहर आया है, बाकी सब ऊपर वाले की मोह माया। हेलो, एक तो नए शो का आइडिया है। हमने नागिन के साथ बहुत शो बनाया, अगला शो कॉकरोच के साथ बनाएंगे। मेरे पास कहानी भी है। कॉकरोच का एक बेटा कमोड के अंदर गिर जाता है, फिर कॉकरोच जो है घर वालों से बदला लेता है। ठीक है, तुम ठिस 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 भी डाल देना इसमें। ओके ओके, बाय। जय जितेंद्र। मेरी एकता से बात कराओ। अरे क्यों नहीं, ये ले। हाँ एकता। ये हेलो एकता। अरे ये आवाज क्यों नहीं आ रही? काम कर, एक हाथ इधर और एक हाथ चला। हाँ हाँ,
हाँ, अब आवाज तो आ रही है लेकिन मेरी बात क्यों नहीं आ रही? अरे बात 1 मिनट, इधर लाउड स्पीकर पे बात करते कर तू पहले कर। हाँ, एक तक कैसी आज पहली बार फोन पे किसी की बात सुन रहे, मजा आ रहा, खुश हुआ हूँ, उत्साहित हुआ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, धन धन हूँ। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय जितेंद्र। बहुत अच्छा। आज तेरे लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ। क्या? कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं भी तेरे लिए कहना चाहता हूँ, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ए भाई, ये चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? ये हमारा दोस्ती का गीत है। दोस्ती का गीत है? हाँ। तो कोई दोस्ती वाला गीत गाइए ना। बिल्कुल गाएंगे। जादू है, नशा है, मदहोशियां है। उसको बुला के मैं जाऊं कहाँ? हाँ। ये आपका दोस्ती वाला गीत है। हमारी इसी गाने पे दोस्ती हुई थी, मित्रता हुई थी, सहपाठिता हुई थी, घनिष्ठ संबंध हुए थे, याराना हुआ था। मुझे रोक लिया करो, नहीं तो और भी प्रायवाची शब्द बाहर आ सकते हैं। अंकल आप लिख दीजिए, हम बाद में पढ़ लेंगे। कंगना आप प्लीज जवाब दीजिए। मेरा मानना है कि जो कॉकरोच है वो वहां पे इसलिए आया था कि बाकी कॉकरोच खुले में शौच ना करे। संदेश देने आया था बाकी कॉकरोच को। आपका जवाब हम जरा चेक कर लें। प्लीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भेजो यहाँ। अरे रिलैक्स यार। जब तुम्हें पता है हम नकली है तो असली में क्यों रहते पोंगे कहेंगे। अपनी कुर्सी लेके आ। कोई बात नहीं। बिल्कुल सही जवाब हमारी तरफ से। ये शाही दवा आप जीतती हैं। तो चलिए अगला सवाल जो है, वो अगली जो शाही चीज जो आप जीत सकते हैं वो है शाहिद कपूर। इनके साथ आप रंगून कर चुके हैं, आप बर्मा भी कर सकती हैं, मर्जी है आपकी क्योंकि जीवन है आपका। तो आइए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंगना जी आप पहाड़ों से हैं। हमारा सवाल है कि अक्सर शादी के बाद लोग हनीमून मनाने पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, क्योंकि जोखिम भरे काम अक्सर ऊंचाइयों पे ही किए जाते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि पहाड़ों के लोग भोले होते हैं, वहां जाके आप कुछ भी मनाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। ऑप्शन सी, शादी के बाद आप घर पे रहेंगे तो आप जीजा और फूफा को ही मनाते रह जाएंगे, हनीमून कैसे मनाएंगे। या ऑप्शन डी, ये बड़ा सिंपल वाला ऑप्शन है, पहाड़ हनीमून बनाने आपके घर तो आ नहीं सकता, तो हनीमून मनाने आपको पहाड़ पर ही जाना पड़ेगा। जाहिर सा बात है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि पहाड़ों में इतनी ठंड होती है कि वहां हनीमून के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए वहां पे हनीमून मनाते हैं। No, so according to my point of view, तेरे व्यू का सी व्यू। और तू मोहन जो दाड़ों के बुखलाए हुए हाथी, जब एक ही ऑप्शन सही है तो चार क्यों देता है? क्योंकि हम खेला खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं यार यहाँ पर। तेरे खेला का ठेला दूसरों की फैमिली के साथ खेला खेलता। अगर मैं तेरी फैमिली के साथ खेला खेलूं तो, अगर तेरी नेवले जैसी साली के साथ सांप सीढ़ी खेलूं तो तुझे कैसा लगेगा? एक्सक्यूज मी, कोई मेरे साथ गेम खेलेगा, मैं उसकी गेम बजा दूं। जब दिल डॉल राजपाल यादव जैसा हो ना तो अमिताभ बच्चन के डायलॉग नहीं बोलते। राजपाल यादव की बनियान। और शत्रु जी कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? तो बात को ही ले जा सकते, कंगना को तो ले जा नहीं सकते। आप हमारे खेला में विघ्न डाल रहे हैं। और का विघ्न में तुझको डालूं? गाड़ा लाल कहीं के। इसको संचालक बन के बैठा हुआ, कुछ आता नहीं है, और एक साली बिठा के रखिए अंगूठे जैसे मुंह वाली। जब से आए हैं मैं और कंगना खेल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आत्म विभोर हो रहे हैं, क्यों ना थोड़ा थोड़ा डांस हो जाए। नहीं, ये गलत बात है। कंगना मेरे साथ डांस करेगी ताकी और ताकी पे। तेरी ताकी की झांकी। अरे चल, डांस होगा तो मेरे साथ। नहीं, डांस मेरे साथ। देखिए संचालक होने के नाते डांस हमारे साथ होगा ऑन लंदन ठुमकदा। तेरे लंदन का लोखंड वाला।
डांस होगा तो मेरे साथ होगा। नहीं मेरे साथ नहीं नहीं करना, मेरे साथ डांस करेगी वरना यार राड़ा हो जाएगा। मैं बोल रही तेरे हूँ। राड़े का नगाड़ा। हट। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.